बजाएगा, वो तो रोज बजा ही रहा है किसी न किसी तरीके से। तो जब भी मौका मिले किसी महफिल में तो वहां बजा लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, आपके फायदे की बात होगी आगे इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, ईपीओ एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आज के जमाने में हर बार हर एक व्यक्ति के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है और उसका वो उत्तर ढूंढ रहा है अपनी जिंदगी में, कहीं न कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से, किसी न किसी काम से, किसी न किसी पढ़ाई से, किसी न किसी तरीके से। वो हर व्यक्ति आजादी चाहता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से रहना चाहता है। क्या मैं सही हूं? Yes. तो आप भी चाहते हैं? आप भी चाहते हैं? Yes. आप ही के जैसा या आपसे भी बहुत निम्न स्तर पे। आज से लगभग 68 महीना पहले मेरा जीवन काल था और उस जीवन काल की अगर बात करें तो सपने तो देखने बहुत दूर की बात है। हम लोग ये सोचते थे किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी बढ़िया से मिल जाए, कपड़े तो दूर की बात है, बदन पे कोई ढाका रह जाए, ये सोचना भी कभी कभी ऐसा लगता था कि हम गुस्ताखी कर रहे हैं। लेकिन जीवन में अवसर हर इंसान को बराबर होता है, पर इस बात से पड़ता है अवसर को आप किस तरीके से लेते हैं। उस कोविड के टाइम में जब दुनिया को एक काम सिखाया गया, वर्क फ्रॉम होम, उसी समय मेरे जीवन में एक काम आया था YTM इंडिया, मौज फ्रॉम होम। क्या बात है। और वो डिसीजन अगले 30 साल को जो मैं काम करके भी नहीं कर सकता था, 3 साल दिन रात एक करके आज जिंदगी में वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ मौज फ्रॉम होम होना चालू हो गया। आज आजादी है हर चीज की, कहीं जाना हो, कहीं कुछ करना हो, किसी चीज की कोई ऐसा बाध्यता नहीं है मेरे जीवन में कि किसी से पूछना है, छुट्टी लेना है, कोई डांटेगा। हर काम अपने हिसाब से आज के डेट में है। क्या आप भी चाहते हो? Yes. चाहते हो? Yes. तो चाहने से पहले देखो हर चीज को समझना पड़ता है, उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। और जानकारी लेने के लिए आपको डिग्री होल्डर होना जरूरी नहीं है। और वैसे भी जो हमारा अगला दशक आने वाला है, 1 दशक के बाद, ये डिग्री बेस का नहीं है, ये स्किल्ड बेस का होने वाला है। जिसके पास जितनी तगड़ी स्किल होगी उतना तगड़ा अचीवमेंट उसके हाथ में होगा। तो आप लोग रेडी हो? रेडी हो? क्योंकि आज बहुत सारे लोग जब हमसे मिलते हैं तो हैरानी में हो जाते हैं, कैसा कैसे हो सकता है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोग झूठ बोलते हो, फेंकते बहुत हो, ऐसा सुनने को मिलता होगा। जब मैं भी रील डालता हूँ अपने सोशल मीडिया पे, उसमें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, फेंको, खूब फेंको। ये 2 नंबर का काम है। मैं आज आपको बताऊंगा ये वाकई 2 नंबर का काम है। लेकिन क्लियर करके जाना, जब तक जानकारी नहीं है आप गलतफहमी में रहोगे। एक बच्चे को जानकारी नहीं थी, उससे पूछ लिया गया ये बताओ स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। तो लड़के को जितनी जानकारी थी उस हिसाब से उसने उत्तर दिया। उसने कहा सर ये जो आप बोल रहे हैं ये स्वर है और जो आप खाते हैं वो व्यंजन है। वो भी गलत नहीं था, वो अपनी जगह बिल्कुल सही था। लेकिन उसको जब नॉलेज व्याकरण का दिया गया तब उसको पता चला स्वर और व्यंजन आखिर क्या होता है। तो उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग हमारे जीवन में कई बार टकराया होगा। हमारे मुखार बिंदु से वो जोड़ने वाला, टोपी पहनाने वाला, बेवकूफ बनाने वाला, चुतिया बनाने वाला, ये तो मान सम्मान पे ठेस पहुंचाने वाला, लूटने वाला, फ्रॉड करने वाला, अरे जिसके पास कोई काम नहीं है उसके लिए काम होने वाला, ऐसे बहुत सारे लाइन से हम लोगों को पुकारा जाता है। लेकिन मेरे भाई ठीक उसी प्रकार जैसे गणित का सवाल का एक सूत्र होता है, जब तक सूत्र के नियम से आप उस सवाल को हल नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। उसी तरीके से जीवन में डायरेक्ट सेलिंग कितना भी कर लो, इसके सूत्र को जब तक नहीं समझोगे सफलता नहीं आएगी। तो इसके सूत्र को समझना जरूरी। आप रेडी हो? यस। रेडी हो? यस। अगर आप रेडी हो तो बहुत ही थाम के अपने आप को अपने 1-1.5 घंटे बचा के रखना। कब मैं कौन सी बड़ी बात बोल जाऊं मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि पिछले 68 महीने में मैंने किया है डायरेक्ट सेलिंग को। और एक ही ड्रीम है, एक ही मिशन है। YTM इंडिया के मिशन आज लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि 2035 तक 100 करोड़ कमाने वाले 100 लीडर। ये बोलना आसान है,
सुनने वाले को भी गर्मी चढ़ जाती है, लेकिन इसको करके दिखाना बहुत टफ होता है, लेकिन करके इसको दिखाने वाली है व्हाइट एम इंडिया। ग्रेट। दूसरा, उस व्हाइट एम इंडिया के बैनर तले ये टीम देवव्रत मौर्य जिस टीम में आप लोग आते हैं, मैं आपका मुखिया होने के नाते, क्योंकि मुखिया शब्द का जो परिभाषा है वो ये होता है मुखिया यानी मुख, और मुख जब किसी भी भोजन को हम लोग देते हैं, जब वो हमारे पेट में जाता है, लीवर के पास जाता है, तो एक समान पूरे बॉडी को एनर्जी देता है। अब उसमें कौन सा पार्ट एनर्जी नहीं ले पा रहा है वही विकलांग होता है, लेकिन लीवर, पेट, आपकी स्टोमक के जितने सिस्टम हैं वो सबको बराबर चीजें देता है। आज व्हाइट एम इंडिया टीम देवव्रत मौर्य के एक एक योद्धा के लिए बराबर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप एनर्जी ले पाते हो कि नहीं, ये आप पे निर्भर करता है। तो आप रेडी हो? रेडी हो? फायदे की बात कर ली जाए, क्योंकि हर इंसान अपना अपना फायदा सोचता है। अभी मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो चाय बट रही थी, मालूम है ना आप लोगों को? चाय पे चर्चा हो रही थी। एक आदमी बहुत दुखी था, किनारे पड़ा हुआ था एकदम शांति से। उससे पूछा कि तुम तो दुखी हो भाई, तुम तो बीजेपी सपोर्टर भी थे। उसने कहा देखिए मोदी जी कुछ दिन अगर चाय के दुकान पे या रेलवे स्टेशन पे चाय बेचे तो चाय बट रही है, कुछ दिन दारू की दुकान पे काम कर लिए होते तो उनका क्या चला जाता। तो वो अपने फायदे में था कि कम से कम वो भी बटती अगर वहां काम किए होते। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ जितने हम सभी लोग हैं, ये सब अपने अपने प्रॉफिट को सोच रहे हैं। तो आपका क्या प्रॉफिट है इस बिजनेस में? इस बिजनेस में आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? ये जो मिथ्या है इसको लेकर इसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये संपूर्ण अगले 1 से 1.5 घंटे जो भी मैं बात करूं उसमें आप लोग बहुत ही साइलेंट और बहुत ही दिमाग लगा के बैठना। मोबाइल को बिल्कुल मार दो, साइलेंट मोड में डाल लो, जिसका बहुत इमरजेंसी है वाइब्रेट मोड में डाल लो, नहीं तो उसको स्विच ऑफ कर लो। क्योंकि अब तक मोबाइल चलाया है, केवल पैसा दिया है, लेकिन अगर ये बात दिमाग में घुस गई तो आप भी मेरी तरह 68 महीने में 13 करोड़ से ज्यादा का इनकम ले सकते हैं। वाह। चाहते हो? शुरू किया जाए? शुरू किया जाए? हैरानी तो नहीं है ना? कुछ लोग होंगे हैरान, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ लोग डूब गए हैं हैरानी में, न जाने मैंने क्या कह दिया है रवानी में। अरे चुप रहने की आदत है, वरना मैं भी जानता हूं कौन है कितना पानी में। चलो बात शुरू करते हैं हमारे टॉपिक पे। हम आज इस हॉल में बैठे हैं और अब तक हमारे जीवन में जो भी काम होता आया है, इस काम के पीछे 2 शब्दों का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो 2 शब्द होते हैं हमारे जीवन का। सबसे पहला वाई, हम किसी भी काम को क्यों करें, और दूसरा होता है हम उस काम को कैसे करें, हाउ। ये 2 क्रांतिकारी आपके जीवन के शब्द आपके जीवन के सफलता और असफलता को तय करते हैं। आज आप यहाँ बैठे हो, इसके पीछे भी आपका वाई क्लियर था कि आज मुझे इस मीटिंग को अटेंड करना है, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। न जाने कितने लोगों को आज इस मीटिंग के बारे में बोला गया था, भगवान ने अच्छा किया नहीं आए, वैसे भी लोगों को खड़ा होने का जगह नहीं है, अब तो गड़बड़ी हो जाता है। बिल्कुल, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप लोग यहाँ पहुंच गए, उसके पीछे आपको वाई क्लियर था। आज आप बाइक से आए हो, इसके पीछे भी आपका वाई क्लियर है। आप कार से आए हो, इसके पीछे भी आपका वाई क्लियर है। आप पैदल आए हो, आप ऑटो से आए हो, आप किसी दूसरे के बाइक पे बैठ के आए हो, इसके पीछे भी वाई क्लियर है। और वाई एक ऐसा शब्द है क्यों, जिसकी काम का आपका वाई क्लियर हो जाए, मुझे क्यों करना है, हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है हर एक नौजवान का। क्योंकि इस बिजनेस में जब हम आते हैं नए, हम नए चीजों को देखते हैं, हमारे अंदर एक गर्मजोशी सी आती है, काश मेरा भी ऐसा होता, काश मेरा भी ऐसा इनकम होता है कि नहीं होता है? तो थोड़ा समझो इस व्यापार को, समझना भी बहुत जरूरी है। इस व्यापार को समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझोगे तो वही हाल होगा। शादी से पहले हर लड़का गर्मजोशी में रहता है, शादी जैसे ही हो जाती है 6 महीना 1 साल मदहोशी में रहता है, और जैसे ही 1 साल बीता, एक लल्ला हुआ, पूरा जिंदगी खामोशी में रहता है।
पूरा जिंदगी खामोश में गया। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसके सामने उसको हंसा सके। अगर आपकी पत्नी ये बोल रही है, आपने कोई काम बोला और वो बोल रही है ठीक है कर लो, इसका यह मतलब नहीं है कर लो, वो इनडायरेक्ट बोल रही होती है करके दिखाओ फिर बताओ। सब भुक्तभोगी बैठे हैं लगभग। दिल की बात बोल रहा हूँ। तो आपको इस बिजनेस में बहुत गर्मजोशी से नहीं, थोड़ा खामोशी से इस बिजनेस को समझना, आगे समझने के लिए तैयार हो? तैयार हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। वो दो शब्द जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, पहला हमारा वाई। हमारे लिखने पे मत जाना, बहुत पढ़े लिखे होते हम भी कहीं नौकरी कर रहे हो, कम पढ़े लिखे हैं इसलिए आपके सामने है। वाई क्यों? अब मैं बताता हूं इसका रोल कितना है आपके जीवन में। आपके जीवन के सफलता में इसका रोल होता है 90%, और जो हाउ होता है कैसे, इसका रोल होता है मात्र 10%। लेकिन विडंबना ये है हमारे हिंदुस्तान में, हमारी जितनी एजुकेशन सिस्टम बनाई गई है, हमारा फोकस कराती है 90% हाउ पे, और हमारा मात्र 10% फोकस होता है वाई पे। क्योंकि हम आज के डेट में जॉब 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 जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, नौकरी 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 नौकरी, सिर्फ एक चीजों से नहीं होता है। आप उसी रास्ते पे चल लो जहां भीड़ दौड़ रही है। आप नौकरी के लिए तैयारी करो, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन सोच के देखना आज के डेट में क्या हाल है नौकरी वालों का। ठंडी आ रही है, ठंडक में भी उनको पसीना आता है, क्योंकि उनके जीवन में गर्मी ही गर्मी है। घर में कुछ टुनटुन हुआ, बीबी बोलती है बाहर में जाओ, बेचारा ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाता है, पता चला टारगेट पूरा नहीं हुआ, बाहर बॉस बोलता है जहन्नुम में चले जाओ, फिर शाम को घर चला जाता है। उसका जिंदगी ऐसे ही कट रहा है। तो बताओ उसकी जिंदगी में गर्मी रहेगी कि नहीं रहेगी? घर में बीबी गर्म, ऑफिस में बात गर्म, बाहर निकलो मौसम गर्म, तो हम कहां से रहेंगे? सही है ना? तो जिंदगी को बहुत ही आसानी से जीने के लिए आपको आज से फोकस करना है 90% हाउ, सॉरी वाई पे। वाई क्यों हम इस डायरेक्ट सेलिंग को करें, क्यों वाई टीम इंडिया को आपको चुनना है, यही मैं आगे बताऊंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा उदाहरण दे दूं कि वाई क्यों काम करता है आपके जीवन में। आज तक जितने मालिक हैं इस पृथ्वी पे जो अपने अंदर कर्मचारी को काम कराते हैं, उसके पास एक से एक हाउ वाले कर्मचारी है। किसी को मशीन चलाना आता है, मशीन चला रहा है, कोई वेल्डर है, वेल्डिंग कर रहा है, कोई टेलर है, टेलरिंग कर रहा है। हर एक मालिक के अंदर एक से एक हाउ जानने वाले काम करते हैं, और मालिक एक फैक्ट्री से दूसरा फैक्ट्री, तीसरा फैक्ट्री, चौथा फैक्ट्री डाल रहा है, बिल्डिंग से महल बना रहा है, और कर्मचारी काम करते करते बेचारा EMI के चक्कर में पूरी जिंदगी गंवा रहा है। और ये विलासिता का जो समय चल रहा है, भौतिक सुख आप न चाह करके भी अपने घर में लाना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले कोस कोस के मार डालेंगे। आप बोलोगे टीवी देखना अच्छा नहीं, टीवी मत खरीदो, लेकिन घर में टीवी नहीं है तो बीवी जीने नहीं देगी। फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, अभी तो हर घर में एसी मिलेगा। अभी हर व्यक्ति के पास, हर बिटिया के पास स्कूटी हो जाएगी अगले 5 साल के बाद, और 2035-40 तक हर एक पर्सन के पास अपनी 4 व्हीलर होगी, चाहे रखने का जगह हो चाहे ना हो। इस चीज को समझिए, इस दुनिया में हमको ये सब ड्रीम को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और लोगों ने कैसे किया है, उनका फोकस कहां रहा है? वाई पे। और हाउ ऑटोमेटिक पता चल जाता है। आप लोग घबराना मत, यहाँ ये करना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है। कितनी बड़े बड़े जिम्मेदारी आप लोग उठा चुके हो, सोच के देखो। कितने ऐसे लोग हैं इस हाल में जिसका शादी से पहले शादी करने का एक्सपीरियंस था? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी बिना एक्सपीरियंस के कर ले गए। कुछ तो 2-2 किए होंगे, कुछ तीसरे के तैयारी में होंगे। जब इतनी बड़ी चीजें बिना
भाव भी कर सकते हो, कैसे शादी करना ये तो नहीं पता था, लेकिन कर लिए ना, आगे के भी सारे कार्यक्रम कर रहे हो। सोच के देखो, जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकते थे, ये तो बिजनेस है जी, यहाँ सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ लोग बताने के लिए है, तो यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आज आप जो भी काम कर रहे हो, दो चीजों के लिए कर रहे हो। पहला आपकी है नीड, जरूरत, और दूसरा आप काम कर रहे हो ड्रीम के लिए, सपने। ये सपना आपके कॉलेज में जो पढ़ रही थी वो नहीं है, ये वो सपने हैं जिसके लिए आप अपने कई रात कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हो, लेकिन वो रास्ता आपको नहीं मिल रहा है कि आप उस सपने को कैसे पूरा कर सको। मेरे भी पहले सपने थे कि एक अच्छी बाइक मिल जाए, बाइक को भी खरीदने के लिए कई साल काम करने पड़े। कई साल का मतलब 15 साल लगातार मेडिकल स्टोर और 9 साल लगातार हॉस्पिटल। सोच के देखो, उसके बाद भी बाइक भी खरीदे तो कौन सी वाली, जो सबसे ज्यादा एवरेज देती थी, प्लेटिना। सोच के देखो, सही। जरूरत पूरे कर रहे थे, सपने बहुत दूर की बात है। जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये आज के समय में आप कुछ भी नहीं करोगे, थोड़ा बहुत भी हाथ पांव मारोगे तो भी आप भूखे नहीं सोओगे। तमाम योजनाएं चल रही हैं, मंदिर पे भंडारे चल रहे हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, आपको भोजन मिल जाएगा 2 टाइम का। बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जो कपड़े भी दे रहे हैं। और मकान के लिए अगर आपके पास लाल कार्ड है तो आपको मकान भी 2.5 लाख रुपया सरकार दे ही रही है बनाने के लिए, तो आपके रहने भर के लिए एक कमरा तो हो जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है यहाँ जितने लोग इस हाल में बैठे हुए हैं, आप जरूरत के लिए नहीं, आप सपने के लिए काम करना चाहते हैं। क्या मैं सही हूँ? यस। सही हूँ? आइए, सपने क्या हो सकते हैं? पहला सपना, लाइफ स्टाइल। हर इंसान अपने बजट के अनुसार दुकान खोजता है। सही है कि गलत है? सही है। तो हर इंसान जब अपने पॉकेट के अनुसार खोजता है, तो जब उसकी इनकम थोड़ी सी अपग्रेड होती है तो दुकान या ब्रांड बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है। अब एक समय ऐसा आता है लाइफ स्टाइल में, जब ढेर सारे पैसे आने चालू होते हैं तो आप पैसा नहीं देखते हो, ब्रांड देखते हो। एक समय में 500 वाला जूता भी महंगा लगता था, और एक समय जब पैसा आना चालू होता है तो 5,000, 10,000, 50,000 रुपए का भी जूता सस्ता लगना चालू हो जाता है। निर्भर किस बात पे है? पैसे पे। ये लाइफ स्टाइल है हमारा पहला सपना कि थोड़ा सा हम चेंज कर ले, और खासकर हमारी नारी शक्ति। हम पुरुष एक सेट में पूरा लगन निकाल सकते हैं, लेकिन क्या मजाल है हमारी नारी शक्ति एक सेट में पूरा लगन निकाल दे। हल्दी के लिए अलग, मटपड़वा के लिए अलग, मेहंदी के लिए अलग, बारात विदा करने के लिए अलग, दुल्हन जब आएगी अलग, 5 सेट पैसे हो गया। मर्द तो बेचारा इसी में परेशान है। और आजकल अपने ही पैसे से अपने आप को बेवकूफ बनाने की दुकानें भी बहुत खुल गई है, जिसका नाम ब्यूटी पार्लर है। कभी कभी तो औरत खुद नहीं समझ पाती, हम गए थे, हम एक दूसरे होता है कि नहीं ऐसा होता है? हम लोग को क्या है, हम तो कई बार देखे कुछ लोगों को वो नाले पे कीड़े पे बैठ के बनवान क्या हुआ के माँ कसम चले। लेकिन इधर अब ऐसा नहीं होने वाला है। हर चीज का अपना एक अलग डिमांड है। सही है कि गलत है जी? और इससे आप बचोगे नहीं। बचे हो तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और आने वाली पीढ़ी से एकदम नहीं बचने वाली है। तो नारी शक्ति आपके अंदर ड्रीम होते हैं, आप पूरा करना चाहती। ईश्वर ने आपको सोचने समझने की क्षमता अलग से दी हुई है। जो ताकत आपको ईश्वर ने दिया हुआ है, हम पुरुषों को नहीं दिया हुआ है। आप सृजन कर सकती हो, आप एक जन्म दे सकती हो, और उस जन्म देने के समय इतना पेन होता है कि कहा जाता है कि 4 से 5 डिसेबल में आदमी की मृत्यु हो जाती है, और एक बच्चा जन्मते समय एक माँ का जो पीड़ा होता है 11 डिसेबल से ज्यादा का होता है। सोच के देखो उसके अंदर कितनी करने की क्षमता है। तो आपके अंदर जो सपने हैं, ड्रीम है,
उसको आप पूरा कर सकते हो। लाइफ स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हो। आज से 5 साल पहले मेरे फेसबुक पेज पे चले जाना, मेरा लाइफ स्टाइल देख लेना, आज का देख लेना, जमीन आसमान का अंतर है। सिर्फ इसके पीछे का अंतर, इस प्लेटफॉर्म पे एक डिसीजन लेना। लाइफ स्टाइल के बाद हमारा सपना होता है कार या बाइक का। अभी 2 दिन तक बारिश हुई है, हमको तब तक चीजें नहीं समझ में आती है जब तक हमारे ऊपर कुछ पड़े ना। जब तक धूप था चल बाइक से निकलते हैं, लेकिन जब बारिश में बाइक से निकलना पड़ता है ना, तब उस दिन दिल में लगता है काश कार होता तो हम भी जाते। सही है कि गलत है? तो कार हमारा सपना होता है। उसके बाद से हमारा सपना क्या होता है? हमारा एक अच्छा घर हो खुद का, या खुद का अगर छोटा घर है तो बड़ा घर हो, 2 BHK है तो 3 BHK हो जाए, 4 BHK हो जाए, विला बन जाए, महल बन जाए, फार्म हाउस हो जाए। ये हमारे सपने हैं। क्या मैं सही हूँ? यस। बच्चों की अच्छी शिक्षा हो जाए, अच्छे स्कूल में पढ़े, रेपुटेटेड स्कूल में पढ़े, उसकी हर ख्वाहिश अभी से पूरी हो, ये हमारे सपने हैं कि नहीं है? तो ये सपने आप कैसे पूरा करेंगे? आज के द्वारा किए गए आपके इनकम से। किससे पूरा करेंगे? आज के द्वारा आपकी आ रही इनकम ही आपके सपने को पूरा कर सकती है। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, इस हाल में बैठे हुए 90% लोग ऐसे होंगे जो अपनी जरूरत को सही से नहीं पूरा कर पा रहे हैं। सपने तो बहुत दूर की बात है। राइट। सही है कि गलत है? इसमें बहुत करोड़पति अरबपति भी बैठे होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मेरे जैसे थे। आज जैसा मैं 5 साल पहले था, आज आपका जिंदगी वैसा चल रहा होगा। सैलरी आने से पहले सैलरी जाने की व्यवस्था हो जाती होगी। पता चला घर में कुछ बीमार कोई पड़ गया तो एडवांस लेना पड़ता होगा। घर में किसी का फंक्शन पड़ गया तो इनसे उनसे मांगना पड़ता होगा। ये जीवन, ये दिनचर्या क्या आप बदलना चाहते हो? बदलना चाहते हो? अगर बदलना चाहते हो तो आज का जो आपका इनकम है, जरा इस पे नजर डालो। ये है इतना छोटा और हमारे ड्रीम और जरूरत इतने बड़े हैं, तो क्या ये कभी पूरा हो सकता है? तो ये जो इनकम है, इसको मैं बोलता हूं, ये आपके अंदर इनकम हो रहा है। ये जो आपके अकाउंट में इन हो रहा है, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसीलिए इसका नाम इनकम है। समझ में आ रहा है? तो जब इनकम होगा तो हम आउटपुट ज्यादा कहां से दे पाएंगे? तो आउटपुट ज्यादा देने के लिए आपको कोई न कोई रास्ता तलाशना पड़ेगा। इसीलिए मैं एक बात बोलता हूं, अगर आज का काम आपका काम तमाम कर रहा है, तो आज मैं आपके काम को बढ़ाने के लिए समाधान बताने वाला हूं। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? तो आइए आगे चलते, इसको रब करो, बिठा दो। कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ महीने के 50,000 से 1 लाख की इनकम पे है? नहीं, YTM वाले नहीं, बाकी 1 हाथ सोच के देखो, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ, 6, 7, इतने बड़े भीड़ में हमको गिनना पड़ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आके अटक गए। यानी कि जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल। और काम वही करना चाहिए जहां जरूरत ज्यादा हो। तो आज के डेट में इस हाल में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को बहुत सीरियस होना पड़ेगा। अगर आपका 1 आध लाख आ रहा है तो आप कितने के 1 आध लाख कमा रहे हो? आप IAS बन गए, आपका बुद्धि तेज था, पढ़ने में ठीक थे, आप कितने को IAS बना पाओगे? सवाल इस बात का है, और ये सारे सवाल के जवाब आपको मेरे इस आगे प्रोग्राम में मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी के जो सपने हैं, आज के डेट में हमारे नीड और जरूरत और सपनों को पूरा करने के लिए आपके इनकम छोटे, इनकम 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो अपने सपने, ये जो हमारा नीड है और ये हमारी जो ड्रीम है, ये गोला बड़ा, ये गोला छोटा, ये इनकम का गोला है। एक वो लोग हैं जो अपने इनकम के अनुसार अपने जरूरत और अपने सपने को मार देते हैं और इसके बराबर कर लेते हैं और इसी में जिंदगी जीते हैं। और वही आपको डायलॉग मारते हैं, बाबू जितना चादर उतने पैर फैलाओ। वो कभी आपको नहीं बोलेगा कि बाबू चादर बड़ी भी लिया जा सकता है, मार्केट में बड़ी चादर उपलब्ध है। तो आप या तो ये काम कर लो कि अपने इनकम के अनुसार अपने ड्रीम और सपने को मार लो,
दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने नीड और ड्रीम के अनुसार अपने काम को थोड़ा चेंज करते हैं, काम को बढ़ाते हैं, इनकम को बढ़ाते हैं और इतना बढ़ा लेते हैं ये सब उसके अंदर आ जाते हैं, ये सब उसके अंदर आ जाते हैं। तो आप कौन से वाले हो, 1 नंबर वाले कि 2 नंबर वाले? 1 नंबर वाले? कौन से वाले हो? जब तक सब नहीं बोलोगे पूछते रहेंगे कौन से वाले हो। कोई इनकम वाला यहाँ बैठा होगा, इनकम डिपार्टमेंट वाला ना, उठा के अंदर कर देगा, सब बोल रहे हो 2 नंबर वाले। हमको भी ऐसे ही लोग बोलते हैं कि 2 नंबर का काम करता है, लेकिन अब उसको क्या मालूम, जब रिव्यू अटेंड करेगा तब ना उसको मालूम चलेगा हम कौन से 2 नंबर वाले की बात कर रहे हैं। Yes. तो आपको समझ में आया कि मैं 2 नंबर वाला काम किया था। मैं अपने इनकम के सर्कल को बढ़ाना चालू किया, आज के जमाने को समझना चालू किया, 21वीं सदी के व्यापार को समझना चालू किया और आज के सामने 68 महीना में 13 करोड़ रुपया ठोक के खड़ा करता हूं। ग्रेट, जबरदस्त। ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो आइए, अगर आप 2 नंबर वाले हमारे साथ बनना चाहते हो तो उसके लिए कुछ योग्यताएं होनी जरूरी है। जानना चाहते हो? अब कुछ लोग डर गए होंगे, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम कैसी योग्यता हासिल करेंगे। इसके लिए पढ़ाई लिखाई, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा मोटा पतला होने की जरूरत, किसी भी धर्म से हो कोई जरूरत नहीं। बस आपके अंदर वो 5 चीजें क्या चाहिए। पहली चीज होती है महत्वाकांक्षा, एम्बिशियस होना चाहिए आपको। अब आज के डेट में महत्वाकांक्षी कौन नहीं है। आप किसी शू पॉलिश वाले के पास भी चले जाओ, उसको अपना जूता दे देना कि भैया पॉलिश करो, और जब वो पॉलिश करे तो उससे बात करना, ये बताइए भैया अगर आपको गाड़ी से चलने का मौका मिले 4 व्हीलर से तो आप चलना चाहोगे? तो क्या बोलेगा, काहे नहीं भैया, कौन नहीं चाहता है जिंदगी में कि पॉलिश भी मारेगा, लेकिन वो रास्ता नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रही है? तो महत्वाकांक्षा का मतलब क्या। आज से 5 साल पहले जब मैं रिश्तेदारी में जाता था तो मुझे लगा दिया जाता था खाना खिलाने के लिए, चावल चला दो, दाल चला दो, जाओ ये सामान घट गया, पतरी लेते आओ, गिलास लेते आओ। बड़ी कसक होती थी। जो पैसे वाले रिश्तेदार होते थे वो मस्त टाइम से आता था, कुर्सी दी जाती थी। 2 तरीके की मिठाई की व्यवस्था होती थी। नॉर्मल लोगों के लिए पहले जमाने में हम गरीबों के वहां दौरी में लड्डू आता था, सार्वजनिक व्यवस्था जिसको बोलते हैं। और मोदी जी आज आत्मनिर्भर समझा रहे हैं, उस समय लोग आत्मनिर्भर होकर टप चिप उठा लेते थे। बात समझ में आ रही है? और जो थोड़ा सा ठीक ठाक लोग होते थे उनके लिए बकायदा एक डिब्बा आता था पहले, आप लोगों को मालूम है ना, उसमें एक रसगुल्ला, एक लड्डू, एक पैकेट नमकीन, साथ में सेव वगैरह डाल के उनको दिया जाता था। बड़ी तकलीफ होती थी, हम भी रिश्तेदार, ये भी रिश्तेदार, लेकिन जो आने के बाद आओ भगत है, ये 2 प्रकार का क्यों हो रहा है। तो लगता था दिल में, एक दिन देवव्रत मौर्य कुछ ऐसा काम करना बेटा कि जब तू किसी रिश्तेदार के वहां एंट्री मारे, दूल्हा दुल्हन को छोड़ के सबकी निगाह तेरे तरफ होनी चाहिए। ग्रेट, महत्वाकांक्षा। और यकीन मानो मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी मेरी माँ। मेरा सबसे बड़ा भाई है मेरा गरीबी। 14 साल दाई का काम की मेरे जिंदगी के लिए। 4 साल की उम्र में पिताजी का साया उठा। लोगों ने क्या क्या ताने नहीं मारे, जब घर से निकल गई है ये तो गलत हो जाएगी। कोई एक हाथ पे चवन्नी देने वाला नहीं था, मुझे एक पेंसिल खरीद के देने वाला नहीं था। महत्वाकांक्षा थी मेरे सामने, मेरी माँ को लोग उल्टा सीधा बोलते थे। एक दिन देवव्रत मौर्य तुम्हारे जिंदगी में वो दिन आना चाहिए, इसी माँ को यही लोग सैल्यूट मारने चाहिए। इसलिए न दिन न रात, क्या धूप क्या बरसात, आज भी एक ही मिशन है टीम देवव्रत मौर्य का, 1000 करोड़पति जब तक बना नहीं लेंगे चैन से बैठेंगे नहीं। जबरदस्त, ग्रेट। आ गए आप, तो क्या आप लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा है? यस। आज से 5 साल पहले गोरखनाथ में अब्बास जी गवाह हैं, राइट सर, बिल्कुल। नूर गवाह है, जो मेरे घर गया वह सब गवाह हैं। उस क्षेत्र का सबसे डैमेज मकान अगर किसी का था वो देवव्रत मौर्य का था। आज उस क्षेत्र में अपने उम्र में सबसे, अपने दम पे सबसे बढ़िया मकान किसी ने बनाया है, उसका नाम देवव्रत मौर्य। ग्रेट सर, जबरदस्त। मुझे वो दिन याद है, डायरेक्ट चैलेंजिंग पावर
जब मेरे साथ सचिन सर खड़े हो जाइए, मेरे साथ जब इन्होंने वाईटीएम शुरू किया था, लाइबिलिटी में चालू किए थे, इनको काम करते हुए अभी 4 वर्ष भी कंप्लीट नहीं हुए होंगे। 3 साल के अंदर 55 लाख या 60 लाख रुपए का चमचमाता मकान का मालिक बन चुके हैं। ये ड्रीम कंप्लीट कराने वाली चीज है। खड़े हो जाइए पार्टी। 22 साल विदेश, यहाँ वहां मुंबई कपड़े का काम करने वाले व्यक्ति, उस दिन को इन्होंने देखा था जब मैं एकदम चुप था, क्योंकि मैंने जिंदगी में सीखा है जब आपके बुरे वक्त चल रहे हो तो आप चुप रहना चालू कर दो। और उस चुप्पी का जवाब जब इनका साथ मिला, आज अभी प्लाट एक खरीदे। कितने का खरीदे साहब? लगभग 50 लाख सर। 50 लाख रुपए का भी इन्होंने प्लाट परचेज किया है। खड़े जाइए इसरार साहब, ये हमारे भट्टारट गोरखपुर से ही आते हैं। हमारे पास जब आए थे, सीसीएक्स कंपनी में एक अच्छे लीडर थे, ये अच्छे जगह पे थे, लेकिन इनकम जब पूछा जाता था तो दिखाने के लिए नहीं था। आज कितना इनकम हो चुका है साहब? 65 लाख। ट्रिपल डायमंड कब हो रहा है? दिसंबर में। यानी कि दिसंबर में व्यक्ति करोड़पति हो जाएंगे, 1 करोड़ इनकम क्रॉस हो जाएगी। खड़े जाइए मुकेश जी, आ जाइए, आप स्टेज पे आ जाइए। प्रैक्टिकल है भाई, प्रैक्टिकल। मैं बोलता हूं, इसको मजाक में मत लेना। ये बंदा पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग चालू किया। आप इनको देख के अंदाजा लगाओ, कुल वजन कपड़ा सहित 42 किलो कपड़ा सहित। और ये व्यक्ति अगर कर सकता है, वाईटीएम में ट्रिपल डायमंड है, बहुत जल्दी प्लेटिनम होने वाले हैं। और आज इनके पीछे कितने की टीम है? 1,20,000 लोगों की टीम। प्लीज बैठ जाइए। आइए देवेंद्र जी, ये नौकरी वाला बाबू, किस कंपनी में थे साहब आप? मित्सुबा। अब सोचिए, जापानी कंपनी में ये इंजीनियर थे और आज डायरेक्ट सेलिंग को जी रहे हैं और बहुत ही जल्द डबल डायमंड बनने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। आइए साहब, अभिषेक पाठक जी, कोई टीचर यहाँ बैठा हो, मिल ले इनसे। ये हमारे अभिषेक पाठक जी है, गुरुआ बाजार साइड में मकान करता है, टीचर थे ये। और जब हमसे बातचीत हुई थी, एक कॉन्फिडेंस मैंने केवल इनके अंदर दिया था, एक विश्वास दिया था, एक डिसीजन था, और ये डायमंड हो चुके हैं। बहुत जल्दी आपके बीच में डबल डायमंड होके मिलने वाले हैं। एक जोरदार ताली। कितनी इनकम हो चुकी है सर? टोटल 26 लाख रुपए। बैठ जाइए। ये सब चेहरे, अभी शिवशंकर के बारे में बात सर बता रहे थे आप लोगों को। जब मैं इसके पास गया था, ये बहुत भौकाल हमसे मारा था। मेरी ऐसी एंट्री होती थी, सर ये होता था, आप क्या जानोगे? हम क्या, तुम बाबू हमको नहीं जान रहे थे। मन में बोले थे, सामने नहीं बोले। लेकिन एक चीज इनका मानना पड़ेगा, ये जो समर्पित थी अपने आप को, जब समझ गए बातों को, वो समर्पण की देन है। आज शिवशंकर कितना इनकम हो गया? 2,11,00,000 रुपया। सोच के देखो, लोग दुबई, कतर, बहरीन, कहां कहां जाके कमाते हैं, परिवार से दूर रह के, फैमिली से दूर रह के। महीने का 20,000, 50,000, 1 लाख बचा के भेजने में नानी मर जाती है। और ये लोग घर में रहते हुए ये सारी काम कर लिए है। एक बार इस प्लेटफॉर्म के दम को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए। तो आप लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा है अपने क्षेत्र का सबसे अच्छा मकान बनाने का। आपके अंदर महत्वाकांक्षा है अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बनने का। आपके अंदर महत्वाकांक्षा अपने क्षेत्र की सबसे महंगी गाड़ी घूमने का। अगर ये महत्वाकांक्षा है तो केवल महत्वाकांक्षा से काम नहीं चलेगा। सच्चाई से अवगत होइए। मैंने बोला था, एक बार एक टीचर पूछा, ये बताओ सत्य और धर्म में क्या अंतर होता है? एक बच्चा खड़ा हुआ मेरी तरह था, कहा सर आप मुझे समझा रहे हो ये सत्य है, लेकिन मैं समझ रहा हूं अगर ये आपको लग रहा है कि आपका भ्रम तो कहीं ऐसा तो आप लोग भी नहीं कर रहे हो? सीरियस हो ना? ठीक है, मुझे भ्रम में मत रखना जी, ठीक है। दूसरी चीज, आपके अंदर सीखने और सुनने की चाहत होनी चाहिए। पीछे वालों को दिख नहीं रहा होगा, मेरी आवाज से आप लोग परिचित होना।
सीखने और सुनने की चाहत, विलिंग टू लर्न एंड लिसन, ये दो चीजें आज हमारे जब परिवार से खुद अपने पास से गायब होती जा रही है। इस जमाने में हर व्यक्ति सिखाना चाहता है, सीखना नहीं चाहता, हर व्यक्ति सुनाना चाहता है, सुनने को लिए कोई तैयार नहीं। और आप लोग अपने लिए चाहो तो सीटी बजा सकते हो, क्योंकि आप लोग सुन ही रहे हो। बिल्कुल। सीखने और सुनने की चाहत, आज देखो हमारी जो जिंदगी है स्ट्रेस में जा रही है। क्यों? क्योंकि बाप बेटा का नहीं सुन रहा है, बेटा बाप का नहीं सुन रहा है, माँ बेटी का नहीं सुन रही है, बेटी माँ का नहीं सुन रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं सुन रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं सुन रहा है, पटीदार पटीदार का नहीं सुन रहा है, दोस्त दोस्त का नहीं सुन रहा है, पति पत्नी का नहीं सुन रहा है, पत्नी पति का नहीं सुन रही है। अब नहीं सुन रही है, इसलिए घर में कलह ज्यादा बढ़ना चालू हो गया है। जब तक हम सुनने वाले थे, जीत रहे थे, जिंदगी में कम था लेकिन एकदम सुखी में थे। आज जिंदगी, आप सोचो, एक जमाना था घर का एक व्यक्ति कमाता था, पूरा परिवार खुश था। आज वो जमाना आ गया, पूरा परिवार खुश कमा रहा है लेकिन खुश कोई नहीं। सिर्फ एक चीज है, हम एक दूसरे को सुन नहीं रहे, अंदर की बातें अंदर है, पैसा रहते हुए भी एक मीठा सा दर्द उठता है, बात अंदर अंदर घुटती है और आ जाता हार्ट अटैक। चल बसे, हार्ट अटैक केवल बीमारी नहीं है, हार्ट अटैक एक बहुत बड़ी बीमारी जो आपकी बातें दबी हुई आपके अंदर ये पैदा कर रही है। इस बिजनेस में आपको सुनने वाले लोग भी आपको मिलते हैं। एक बार इस बिजनेस के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। तो आज से सीखने और सुनने के लिए तैयार रहोगे? यस। तैयार रहोगे? और सीख के हवाई जहाज भी उड़ाया जाता है, बिना सीखे तो साइकिल भी चलाना मुश्किल है, तो सीखना तो पड़ेगा। तीसरा, अगर आप सुनने और सीखने के लिए तैयार हो तो बदलने के लिए भी तैयार रहना। विलिंग टू चेंज, बदलने की चाहत। हम जब तक तैयारी करते हैं किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए, कंपटीशन बीट करके जब हमारा ज्वाइनिंग लेटर आता है, जब हम नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो हम अपने आप को बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? बिल्कुल। अगर मेरे जॉब का टाइमिंग है जाने का 9 बजे और आप जाओ 11 बजे, क्या किया जाएगा आपके साथ? भगा दिया जाएगा। सारा क्वालिफिकेशन रहते हुए भी, सारे कंपटीशन को बीट किया, उसके बावजूद भी आपको बाहर का रास्ता, तो आप बदल लेते हो। 40-50 हजार महीने के लिए अपने आप को टाइमिंग सेट कर लेते हो, वहीं उसके नौकरी के हिसाब से खाना, नौकरी के हिसाब से उठना, नौकरी के हिसाब से रिश्तेदारी निभाना, नौकरी के हिसाब से बीवी को घुमाना, सब नौकरी के हिसाब से। एक छोटी सी नौकरी के लिए जहां 40-50 हजार, और नौकरी का मतलब सिर्फ एक बात है, जो आपको कभी भूखों मरने नहीं देगा और आपके कभी बड़े सपने को पूरे होने नहीं देगा। समझ में आ रही है? तो ये सोच के देखो, जब वहां हम बदल सकते हैं, यहाँ तो आप लाखों करोड़ों रुपए के लिए आओगे, यहाँ बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। जो जमाने में नहीं बदला वो आज वही है, जिसने बदला वो आज कहाँ है? सोच के देखो, अभी महाकुंभ बीता है, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, पूरा विश्व हैरान है उस आयोजन को सुन करके, देख करके कि 64 करोड़ लोगों, 66 करोड़ लोगों को कैसे आसानी से एक जगह इकट्ठा करके सब कुशल भेज दिया गया। विश्व इस पे शोध कर रहा है। अमेरिका जैसी कंट्रियां, कई साइंटिस्ट केवल कुंभ के इस आयोजन को सफल बनाने की व्यवस्था पे शोध कर रही है। सोच के देखो, जिस पानी के लिए कभी जमाने में कहा जाता था कि पानी कौन खरीदेगा, उसी पानी, उसी गंगा में नहाने गए और 6300 करोड़ का व्यापार सिर्फ पानी का हुआ था। 6300 करोड़ का पानी बिका था महाकुंभ में, 6300 करोड़। सोच के देखो, अपॉर्चुनिटी। तो बदलाव अगर करोगे तो आपको जीवन में कभी प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा। मैंने अपने आप को बदला, मुझे भी अच्छा लगता था घर पे रहना, मुझे भी अच्छा लगता था माँ के हाथ का खाना, मुझे भी अच्छा लगता था लेट तक सोना, लेकिन मैंने सब कुछ बदला। मुझे भी अच्छा लगता था बढ़िया बढ़िया पिक्चर देखना हॉल में जाके, लेकिन मैंने उसको बदला। मैं सुबह क्या होता है कि मैं बात बोलता हूँ ना कि धूप में निकलो, बारिश में नहा करके देखो, ठंड को झेलो, गर्मी को अपना करके देखो,
YTM में 3 साल दिल से काम करने के बाद जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है, एक बार YTM में 3 साल लगा करके तो देखो। सोचो इस बात को आप लोग कि अगर मैं बदला नहीं होता अपने आप को, क्या मैं आज यहाँ खड़ा होता? नो। नहीं खड़ा होता। 15 दिन मेरी जब शादी हुई 2022 23 अप्रैल को, शादी के दिन मैं जूम मीटिंग में था। उधर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, हम जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। हमने बोला 500 पकड़ो, फटाफट मारो, फटाफट मारो, एक्स्ट्रा पकड़ो, क्योंकि हमारी तैयारी दूसरी चल रही है। ये तो जो होना होगा होगा नहीं। ये डेडिकेशन था। यहाँ पड़ोसी के पैर का अंगूठा कट जाए तो बहाना, अरे सर वो पड़ोसी घर से निकली रहे थे आपके पास आने के लिए, तब तक पड़ोसी ने बुला लिया, उसका अंगूठा कट गया था, पट्टी कराने चले गए थे सर। मेरा भी रिश्तेदार थे, मैंने बदला अपने आप को। 3 साल क्या बर्थडे, क्या शादी, क्या त्योहार, क्या कुछ नहीं। लेकिन मेरे भाई पिछले 2 साल से हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है, कुछ भी खरीदना हो सोचने की जरूरत नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आप तैयार हो बदलने के लिए? यस। ये महिलाएं जितनी आज हैं, अगर ये सिर्फ अपने आप को बदले ना, तो ये कभी भी बढ़िया पत्नी साबित हो ही नहीं सकती। दूसरे घर में जा ही नहीं सकती। अपने घर जब तक रहती है तब तक अपने हिसाब से सोना, अपने हिसाब से उठना, माँ बाप के लाड प्यार में, भाई के लाड प्यार में अपनी जिंदगी को बिताना, चाहे जैसे भी फैमिली से हो, चाहे वो मध्य वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो। लेकिन जैसे ही शादी करके अपने ससुराल जाती है, वहाँ के हिसाब से सोना, वहाँ के हिसाब से खाना, पति के हिसाब से उठना, पति के हिसाब से बैठना। अगर घर वाले कहते घूंघट डालो, जो लड़की बिना दुपट्टा की घूमती थी वो भी घूंघट डाल के घूम रही। अगर सिर्फ एक काम ना करे महिला, अपने आप को बदले ना ससुराल जाने के बाद, तो 6 महीने के अंदर डिवोर्स तय। और जिसकी भी तलाक होती है, आप उठा के देख लेना, केवल वो अपने आप को बदलती नहीं है, इसलिए तलाक होता है। बात समझ में आ रही है? तो जिंदगी में सफलता के लिए आपको बदलना बहुत जरूरी है। चौथा, हर चीज की अपनी एक कीमत है, कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रेडी टू पे द प्राइस। हर चीज की अपनी कीमत है। विदाउट कीमत आज तक कुछ नहीं हुआ है। आज यहाँ बैठे हो, ऑटो से आए हो, ऑटो का किराया दिए होगे, कार से आए हो, कार में पेट्रोल भराए होगे, कोई पल्सर से आया होगा, पल्सर का शोरूम को दाम दिया होगा, कोई प्लेटिना से आया होगा, प्लेटिना का दाम दिया होगा, कोई यहाँ स्कॉर्पियो से आया होगा, स्कॉर्पियो का दिया होगा, कोई यहाँ बोलेरो से आया होगा, बोलेरो का दिया होगा, कोई पैदल आया होगा, खून जलाया है, कोई नाश्ता करके आया होगा उस घर पे, अगर तो घर पे पहले से रोटी की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था करके रखा होगा, कोई घर पे भोजन करके आया है, उसके पहले भोजन की व्यवस्था घर पे रखा होगा। हर चीज की आपने कीमत चुकाई है, वो आपको मिला है। आगे भी जब आप कीमत चुकाओगे तो आपको मिलेगा। चुकाने के लिए तैयार हो? कीमत चुकाने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। कीमत चुकाने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। कीमत किसको बोलते हैं? अगर मुझे अच्छा लगता है 10 बजे तक सोना और मैं सुबह उठ जा रहा हूं, तो मैं कीमत चुका रहा हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता था लोगों का ना सुनना, लोगों का ताना सुनना, लेकिन मैं ना भी सुन रहा हूं, ताने भी सुन रहा हूं, फिर भी काम कर रहा हूं, उसको बोला जाता है कीमत चुकाना। और मैंने कीमत चुकाया है। आज देवव्रत मौर्य का 3 लाख से ज्यादा का टीम अगर है, तो हमने कई लाख ना भी सुने हैं, इसलिए आज 3 लाख का टीम। प्रैक्टिस है, ये बहुत पतला बनाने लगे। कुछ लोग वहां से आगे आ जाइए प्लीज, इधर आ जाइए, कंफर्ट हो जाएंगे। पूरा फूल है क्या हलवा जी? गेट खाली रहेगा, अच्छा रहेगा, इधर आ जी। ओके, तो आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? तैयार हो? चलिए, अगर कीमत चुकाने के लिए आप तैयार हो, 5वां सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये चारों है, अगर ये नहीं है तो फेल हो जाओगे। एक्शन। 100% संकल्प, 100% कमिटमेंट, 100% कमिटमेंट। आज तक कोई भी मीटिंग का मैंने डेट अगर निर्धारित किया है, कैंसिल नहीं हुई है। आज तक जो भी मैं बोला हूं,
अगर बोला हूं कि इस टाइम ये चीजें करेंगे, वो चीजें की गई है। यानी कि आज के डेट में हम यहाँ बैठे हैं, हमारे बहुत सारे यहाँ मुस्लिम भाई बैठे हैं। 5 वक्त का नमाज आप लोगों में क्या है? फर्ज है। फर्ज है। कितने लोग पढ़ते हैं? 90%। उस कमिटमेंट में कितने लोग खड़े उतर रहे हैं? हमारे वहां भी नवरात्रि बीती है, मुश्किल से 10% हमारे हिंदू भाई बहन 9 दिन का व्रत रहे होंगे। बाकी 90% में 20% तो चढ़ती उतरती रहे होंगे, बाकी रहे ही नहीं होंगे। हम भगवान से मांगते हैं, देवी माँ मुझे डायमंड बना दो, डबल डायमंड बना दो, मेरी टीम बना दो। और हम जब उसके बारे में कमिटमेंट करने की बारी आती है तो हम रहते चढ़ती और उतरती। तो अभी क्या करती है? जैसे ही कोई आईटीएम वाला आएगा तो आपको बोलेगी यस, बोल यस, तो आप बोल तो यस। तो 4 दिन खूब भगाएगी, 2-4 आईडी भी निकल जाएगा, उसके बाद से आपको उतार देगी। 4 लोगों से बोलेगी नो, बोलो इसको नो। इसलिए कमिटमेंट जिस दिन आपको आईटीएम साइन करना, मेरी गारंटी है आपको 2000, 5000, 10,000 की टीम बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे फार्मूले हैं, आपको मात्र 90 दिन लगेंगे 20 लोगों की टीम बनाने में। उसके बाद आके मेरे पास बैठ जाना, 20 से कैसे हर 90 दिन में आपका रैंक चेंज होगा, तो मैं बताने वाला हूँ। अभी मैं गोल्डन लेवल के साथ जितनों को काउंसलिंग किया हूँ, लोगों को अपना लक्ष्य बहुत मुश्किल लग रहा था। यकीन मानिए, केवल उस काउंसलिंग के बाद, उस फार्मूले को बताने के बाद, अभी कल रात में मेरे पास आशीष सर आए थे, बहुत ही उलझन में थे। साहब क्या होगा, साहब हमको अनाथ है, हमको ये नहीं देखते, वो नहीं देखते। मैं जब उनके साथ रात में 9:30 बजे बैठ के प्लानिंग किया, उन्होंने कहा गुरु यही तो चाहिए था। यही तो चाहिए था। मैं यकीन बताता हूं आपको, 2-4 हजार की टीम बनाने की जरूरत ही नहीं है। 10-20 की टीम क्या बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती? बिल्कुल। अब हमारे कुछ लीडर जो इसमें पर्ल हैं, गोल्ड हैं, उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि अब हम कैसे बैठेंगे सर के साथ, हमको कैसे मालूम चलेगा? घबराइए मत, आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक गोल्ड एंड लेबर मीटिंग का डेट आपको मिल जाएगा। गोल्ड एंड लेबर मीटिंग में मैं आपको वो फार्मूले देने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। जितने हमारे गोल्ड होंगे, मात्र 90 दिन के अंदर, अगर आपका अभी गोल्ड हुआ होगा तब भी मात्र 90 दिन के अंदर आप रूबी बनोगे। मात्र रूबी से डायमंड जाने में भी आपको हेलो, हाँ, आपको 90 दिन मात्र लगेंगे। आप तैयार हो? चलिए, अगर ये 5 चीज आपके अंदर है तो आपको अब बता देता हूं आपके फायदे की चीज। मनी मंत्रा, इनको डिपोजिट क्या बता देता हूं? मनी मंत्र। मनी मंत्रा, इसका भी अपना सूत्र होता है। मनी मंत्र कहता है M=R×T, यानी कि पैसा बराबर दर गुणे समय। और ये जो हमारा पैसा, ये निर्भर किससे करता है? टाइम और समय, रेट पे। और ये जो हमारा रेट है, हम अगर इंजीनियरिंग किए हैं और हमारा साल का पैकेज 16 लाख रुपया है, तो ये हमारा रेट है। क्या है? रेट है। किसी का 1 करोड़ है, किसी का 5 ही लाख है, किसी का 8 ही लाख है। हर व्यक्ति का मार्केट रेट लगा के रखा है। क्या लगा के रखा है? रेट। और रेट किस आधार पर लगाया जाता है? रेट लगाया जाता है आपके EE के फार्मूले पे। EE मतलब एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, शिक्षा और अनुभव। ये दोनों चीज जितना ज्यादा आपके पास है उतना हाई रेट लगेगा, जितना कम है उतना कम रेट लगेगा। क्या मैं सही हूँ? चलिए आइए समझते हैं कि आज नौकरी वाले आज तक क्यों टॉप 10 में, टॉप 100 में नहीं शामिल हो पाते हैं। क्योंकि ये जो शिक्षा है, एजुकेशन, जो एक्सपीरियंस है, अनुभव, ये लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। और जब किसी लिमिटेड को लिमिटेड से गुणा करिएगा L को, तो रिजल्ट क्या आएगा? बात समझ में आ रहा है? लिमिटेड इंटू लिमिटेड इक्वल टू लिमिटेड। तो आज आप अगर बात करोगे यहां से, तो अगर आज तक जितने लोग अमीर हुए हैं या अमीर बन रहे हैं, उन्होंने सिर्फ काम किया है तो कहाँ किया है? समय पर, टाइम पे, समय पे। लेकिन समय को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ईश्वर ने किसी के साथ धोखा नहीं दिया है। चाहे आप काने हो, लूले हो, लंगड़े हो, बहुत पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, अंतरिक्ष में रहते हो, चाहे यहाँ रहते हो, धरती पे सबके लिए 24 घंटे ही बनाए हैं।
लेकिन 24 घंटे में कैसे हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आइए समझते हैं। आज से 1000 साल पहले से कैसे लोग सफल होते आ रहे हैं, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? भाई 1000 साल पहले थोड़ा चलते हैं। 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी जो थी, ये राजा महाराजा का समय था। इसको मुनार्क एरा बोला जाता था। मुनार्क एरा में राजा महाराजा, चल इसमें इस हाल में कितने लोग इस शताब्दी के बैठे हुए हैं, हाथ खड़ा करें। वो देखे 3 हाथ, 1 मिनट। कौन है भाई? कैमरामैन फोकस करो। मेरे बाप, हम खोज ही रहे थे आपको। 15वीं शताब्दी में थे आप। अरे महाराज, इसीलिए मैं बोला था सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। मैं भ्रम में हूं कि आप सुन रहे हो और आप कहीं और खोए हुए हो। मैं कभी भी बीच में आपको फंसा सकता हूं, ये ध्यान रहे। तो 15वीं शताब्दी में राजा महाराजा का समय था और राजा महाराजा करते क्या थे? राजा महाराजा का एक साम्राज्य होता था। राजा महाराजा का एक साम्राज्य होता था। इस साम्राज्य में लोग होते थे, कोई कुम्हार था, कोई लोहार था, कोई सोनार था, कोई किसान था, कोई सेना में था, कोई नौजवान था। हर लोगों का अपना अपना काम था। इन सभी लोगों का मानसिक बल, शारीरिक बल और प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करके राजा राजा बना रहता था। प्रजा में जो उनके नौरत्न होते थे, राजा के भी मंत्रिमंडल होते थे। उस मंत्रिमंडल में जितने लोग रहते थे ना, उसमें तो कई राजा से भी होशियार होते थे, लेकिन वो राजा नहीं बन पाते थे, उनके पास मौका नहीं था। तो आप जरा सोचो, ये जो राजा राजा बनने की प्रक्रिया थी, यहाँ योग्यता होते हुए भी आप यहाँ पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन हमेशा समय बदला। अभी मैंने बोला था आपको, तीसरा पॉइंट, बदलने के लिए तैयार। अब समय बदला, आया 18वीं शताब्दी, 300 वर्ष के बाद। इसको बोले औद्योगिक युग, इंडस्ट्रियल एज। यहां फैक्ट्रियां लगी, फैक्ट्रियों में लोग आए और मशीनें लगी। क्या लगी? मशीन। आदमी और मशीन का जब संगम हुआ तो काम ज्यादा हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री, चौथी फैक्ट्री। लेकिन इस फैक्ट्री में, अब वहीं आता हूं अपने पहले पॉइंट पे, वाई और हाउ। इस जो फैक्ट्री के मालिक थे, इसका वाई क्लियर था, और जितनी फैक्ट्री के कर्मचारी थे, उसका हाउ क्लियर था। बात समझ में आ रही है? मशीन में लोहा कैसे डालना है, गलाना कैसे है, उठाना कैसे है, सब कुछ उसका क्लियर था, वाई क्लियर था। और मालिक वाई क्लियर करके नौकर को नौकर बनाते जा रहा था, बनाते जा रहा था। और हम पैसा लेते लेते गरीब और मालिक पैसा देते देते अमीर। बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ देखना, यहाँ लोगों के द्वारा ही समय लिया गया और समय से काम करा करके आज ये फैक्ट्री से दूसरा फैक्ट्री, तीसरा फैक्ट्री। लेकिन यहाँ भी एक समस्या आई और इन लोगों ने बदलाव किया। क्या बदलाव किया? इन्होंने कहा, यार एक फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, कितना फैक्ट्री खोलेंगे? मेरे एक ही फैक्ट्री में इतनी कैपेसिटी है कि मैं पूरे वर्ल्ड को माल सप्लाई कर सकता हूं। इसके लिए कोई जुगाड़ निकाला जाए। इन्होंने जुगाड़ क्या निकाला? रब करो। इन्होंने जुगाड़ निकाला। 20वीं शताब्दी जब आई तो फ्रेंचाइजी एरा आया। फ्रेंचाइजी एरा, फ्रेंचाइजी एरा। यहां पे क्या हुआ? ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया गया। ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू क्या कहता है? जैसे आज जो फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी, मैकडोनाल्ड से हुई थी। पिज्जा खाते हो ना आप लोग? बहुत फेमस ब्रांड है ना ये। जब ये पहली बार बोला कि नाम मेरा रहेगा, कलर भी मेरा रहेगा, थीम भी मेरी रहेगी, वहां जो स्टाफ रहेगा मेरा ट्रेंड किया हुआ रहेगा, पैसा आपका रहेगा, जगह आपका रहेगा, मेहनत आपका रहेगा और प्रॉफिट में से इतना पैसा मेरा रहेगा, तो लोगों को लगा बेवकूफ बना रहा है। जैसे आज हम लोग जब लोगों को बताते हैं, लोग कहते हैं बेवकूफ बना रहा है। उस समय भी लोगों को लगा बेवकूफ बना रहा है। तो यहाँ पे पहली बार इनकी सिस्टर नैन्सी ने इस पे विश्वास किया। किसने? नैन्सी ने। नैन्सी ने जब इस पे विश्वास किया तो नैन्सी को प्रॉफिट हुआ। और हम लोग हैं मंकी सी मंकी टू, जो देखना आज से लगभग, जो आज बहुत बड़ा चौराहा बन गया होगा आपके क्षेत्र में, एक जमाने में कभी वहां कोई एक ठेला लगाया होगा।
ठेला से गुमटी खुला होगा, गुमटी से का 2 दुकान हुए होंगे और आज वो भरे मजमे का चौराहा हो गया है। देखा आप लोगों ने? यस। ठीक इसी तरीके से नैन्सी का प्रॉफिट देख के बहुत सारे लोग आज मैकडोनाल्ड के पूरे वर्ल्ड में लाखों फ्रेंचाइजियां हैं और 2% भी अगर एक फ्रेंचाइजी से जाता होगा तो जिंदगी भर उसकी आने वाली पीढ़ी को रॉयल्टी जाती रहेगी और उसको इनकम आती रहेगी। आता रहेगा। आइए, लेकिन यहाँ एक दिक्कत था। ये लोग फ्रेंचाइजी जैसे मान लीजिए टाटा, यहाँ कितने लोग 4 व्हीलर से आए? हाथ खड़ा करो। कौन सी गाड़ी है सर? किस कंपनी का? किस कंपनी का? मारुति का। यस, और कोई है? होंडा वाला? होंडा भाई समझ लो, होंडा। यस, आपका? हाँ, मारुति वाला मिल गया, दूसरा नहीं चाहिए। मारुति वाले नहीं चाहिए भाई। बजाज और कौन सी है? डेटसन, मर्सिडीज, BMW कुछ है? चलो, 2 कंपनी है। अच्छा, कहाँ से गाड़ी खरीदा था नरसिंह साहब? गोरखपुर से। मालिक से मिले थे मारुति सुजुकी के? बोलना चाहिए था, मालिक से मिला तब गाड़ी खरीदेंगे। मालिक आपने जो मालिक है वो फ्रेंचाइजी दिया और गाड़ी आप कहां से खरीद रहे हो? फ्रेंचाइजी से ना। आज जाकर नखड़ा कर लेना कि मुझे मालिक से मिला तब गाड़ी खरीदेंगे, तो आपको बहुत इज्जत से आपको डिनाई करेगा और आपको कुछ एहसास भी नहीं होगा और आपको घर जाना पड़ेगा। क्योंकि जो मार्केटिंग वाले होते हैं वो बहुत इज्जत से बोलते हैं, गाली भी बहुत इज्जत से देते हैं। समझ में आया? जैसे एक बार एक बस में एक आदमी सफर कर रहा था, बस एक जगह रुकी ढाबे पे। जैसे ही ढाबे पे रुकी उतरा फ्रेश होने के लिए, जैसे ही चढ़ा देखा कोई दूसरा बैठ गया था। उसने कहा, बदतमीज है, मेरी सीट की तुम कैसे बैठी? तब तक वो भी गाँव में आ गया, तुमने बदतमीज कैसे बोला? सीधे से नहीं बोल सकते, ताड़ दोनों में चालू हो गया। लेकिन वही दूसरा एक सवारी था, वही आज यही हाल था। तो वो गाली नहीं दिया, वो कुछ बदतमीज नहीं बोला। उसने कहा, श्रीमान जी आपका क्या नाम है? उसने कहा, शिव कुमार मिश्रा। आपके पिताजी का क्या नाम है? क्या नाम है? शंकर मिश्रा जी। तो उसने कहा, प्लीज श्रीमान शिव कुमार मिश्रा जी, ये सीट शंकर मिश्रा की नहीं है, हमने टिकट दे के बैठा था, आप उठ जाइए। उसने इनडायरेक्ट बोला, ये सीट तुम्हारे बाप की नहीं है, उठाओ। लेकिन तरीका बहुत जबरदस्त। वो बेचारा इज्जत से उठा और मिश्रा जी साइड हो गई। तो जीवन में ये ध्यान रखना, जो भी आज आप काम कर रहे हो फ्रेंचाइजी के थ्रू कर रहे हो। किसके थ्रू? और फ्रेंचाइजी कौन लेता आपके शहर में? पैसे वाला कि बिना पैसे वाला? पैसे वाले। पैसे वाला। तो कितने ऐसे लोग हैं आपके सिटी में जो फ्रेंचाइजी ले सकते हैं? 1% भी नहीं है, 10 में। किसमें? 10 में। यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि फ्रेंचाइजी सिस्टम से किसी ब्रांड को ब्रांड बना करके अपने नाम पे जोड़ करके खुद को ब्रांड बना दें। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, कौन सा चल रहा है? कौन सा चल रहा है? कौन सा चल रहा है? 21वीं सदी। अच्छा, कुछ तो हमको लग रहा है कि 15वीं वाले ही तो नहीं है, नहीं बोल रहे। कौन सा चल रहा है? 21वीं। आइए 21वीं सदी में जरा प्रवेश करते हैं। अब आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, बारी अगले की कर लेना की, अगले प्रोग्राम की यही सुनना चाहते हैं। अब आपके सामने आ रही है वहाँ बिहार वाला के कलाकार। यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं। यहाँ आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगी कि वो जो कार्यक्रम आप सोच रहे हो वो कार्यक्रम आप हर रोज करा सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वीं सदी है प्लेटफॉर्म बेस्ड। क्यों है प्लेटफॉर्म बेस्ड? आइए इसको समझते हैं। दुनिया का तीसरा रईस इंसान, फेसबुक का मालिक, कौन है? फेसबुक का मालिक। दुनिया का चौथा रईस इंसान, अमेज़न का मालिक। इन दोनों के पास क्या कोई अपना सामान है?
कोई अपनी दुकान है, फिर भी दुनिया का तीसरा और चौथा रईस इंसान है। वाई? क्यों? इसको समझना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म, फेसबुक ने क्या किया? एक प्लेटफॉर्म बनाया, समस्या का समाधान। पहले जो काम घर में 4 औरतें बैठ के करती थी, आज वो मोबाइल में कर रही है। बात समझ में आ रही है? और मेरी मां बहनों, अपने ताकत को पहचान लो आप लोग। मां कसम, जब इस पृथ्वी पे 2G, 4G, 5G नहीं था, उस समय भी सबसे तेजी से सूचना को विस्तार करने का कोई यंत्र था। उस यंत्र का नाम महिला है। ओह माय गॉड, सही बात। अपनी ताकत को पहचानो। आज भी मां कसम 6G, 7G भी आ जाएगा, आपका टक्कर नहीं दे पाएगा। बशर्ते आप जो बात करती हो उस बात के दिशा को बस बदल दो। वही बात आपको पैसे कमाने के लिए लाइन में खड़ा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे और भी डिटेल बताऊंगा। फेसबुक कुछ नहीं किया इसने। हर व्यक्ति को क्या पसंद है, लोग हमको पसंद करें। सही है ना? इसीलिए तो फेयर एंड लवली कितना बिक रहा है जी। बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? आज एक शख्स से और आपको मिलाऊंगा, मेरे बचपन का दोस्त है, मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था मैसेंजर पे कि भाई मुझे भी कुछ रास्ता बताओ, तो मैं बुला ही लेता हूँ। प्रेम प्रकाश साहब, मेरी नजर पड़ी है इस पे। हम दोनों यर्थ तक साथ पढ़े हैं नेशनल चिल्ड्रन एकेडमी में, और मेरे गरीबी से परिचित है। बहुत संघर्ष इसके भी जीवन में रहा। एक साइड इनकी पैरालिसिस है बचपन से। इसने मुझे कहा कि भाई सबको कमा रहे हो, मुझे कब कमाओगे? सबको कमा रहे हो, मुझे कब कमाओगे? मैं थोड़ा सा इसको चेक कर रहा था, इसके अंदर तड़प कितनी। मैं रिप्लाई दे नहीं रहा था। इसने कल मैसेज किया, भाई कल गोकुल अतिथि भवन में आ रहा हूँ, आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ? मैं धीरे से 2 लाइन का रिप्लाई दिया, आ जाओ। बैठो, तैयारी कराते हैं तुम्हारी। सोच के देखो आप, ये फेसबुक सिर्फ हमारे भावनाओं को समझा। हमको लोग पसंद करें तो हमको पसंद कैसे करेंगे? हमने फोटो खींच के डालना चालू किया, वो भी कौन सा? सीधा मुंह को टेढ़ा बना के। और जहां शादी में जाओ सब अपने में मस्त है। ए खींचो जी, खींचो। दिख रही हूँ कि नहीं? अब कोई, आप देखो हर शादी में एक सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। आज के जमाने के डिमांड को देखते हुए आज मैं अपनी कजिन सिस्टर के शादी में कैसी लग रही हूँ। लेकिन जितने समझदार लोग थे, उसने अपना फोटो नहीं डाला, उसने अपने उस सामान का फोटो डाला जिसको लोगों तक पहुंचाना था। आज फेसबुक के माध्यम से Amazon, फ्लिपकार्ट के लगभग 40% कस्टमर जो कन्वर्ट होते हैं वो फेसबुक के प्रचार से कन्वर्ट होते हैं। AI सिस्टम इतना टेक्नोलॉजी बिल्ड हो गया, और हर इंसान फेसबुक में क्या किया? आपको शेयर का ऑप्शन दिया, आपको लाइक का ऑप्शन दिया, आपको कमेंट का ऑप्शन दिया। और इतना दिमागदार है इसको बनाने वाला, वो जानता है कि लाइक देंगे और डिसलाइक नहीं देंगे, क्योंकि लाइक सबको पसंद है। शेयर का ऑप्शन देंगे क्योंकि दुनिया चाहती है हमारे बातों को दुनिया तक पहुंचाया जाए। और कमेंट में डिलीट का ऑप्शन दिया कि कोई अगर उल्टा सीधा कमेंट कर दे तो डिलीट कर दो। पता चला हम गाड़ी खरीद के लाए, आज माता रानी के सौभाग्य से धनतेरस के दिन मुझे पल्सर लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पता चला नीचे लिखा मेरा 15,000 उधार न दे तो नहीं किया कमीना। जो कंटिन्यू कमेंट कर रहा है तो उसमें तुरंत डिलीट मार दो। बात समझ में आ रही है? यस। तो इस तरीके से हमारे भावनाओं को समझ के दुनिया का तीसरा रईस इंसान है। 19 साल की आयु में फेसबुक को चालू किया, 42 साल की उम्र है। और Amazon का मालिक 62 साल का हो गया, 63वां साल चल रहा है। अभी रिंग सेरेमनी किया है, 4200 करोड़ रिंग सेरेमनी का खर्चा था। कितना? 4200 करोड़। कितना? 4200 करोड़। और हम लोग हैं, हमारे नौजवान हैं कि 18, 20 साल, 25 साल में बेचारा 42,000 खर्चा नहीं कर पा रहा शादी के। लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो हमने रिकॉर्ड ना हुआ। समझ में आ रहा है?
सोच के देखिए। तो आज अगर ये लोग केवल प्लेटफॉर्म बना के, इसका कोई सामान नहीं है, सामान देने वाले लोग हैं और नीचे सामान खरीदने वालों का नेटवर्क है, बीच में प्लेटफॉर्म बनाया और आज खेत खेत में सामान पहुंचा दिया है। आप घर पे नहीं हो, अगर ऑर्डर किया हो, फोन आता है, भैया कहाँ, अच्छा पानी चला रहते गंगा के खेतों में, बाबू ऐसे मेड़वा पकड़ के चले आते हैं, यही दे देते, तो मेड़वा पकड़ के जाके दे के आ रहा है। बिल्कुल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सही है। ऐसा सोचे थे कभी? समय बदला कि नहीं बदला? समय बदला। अब देखो, आप फोन पे चलाते हो, क्या फुल्की वाला जो फुल्की बेच रहा है फोन पे उसका है? क्या जो किराने की दुकान से आप सामान लाते हो फोन पे उसका है? नहीं। क्या एसबीआई का मालिक है फोन पे वाला? आईसीआईसीआई का मालिक है? एचडीएफसी का मालिक है? बैंक ऑफ बड़ौदा का मालिक है? नहीं। फिर भी आज हिंदुस्तान के 54 करोड़ लोग फोन पे के यूजर हैं। इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक समाधान दिया कि बैंक में लाइन न लगना पड़े, कैश की छिनैती होती थी, पैसा हवा से हवा में भेज दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हम खाना खा रहे हैं, बिल कर रहे हैं फोन पे से, शॉपिंग कर रहे हैं, बिल कर रहे हैं फोन पे से, फुल्की खा रहे हैं, बिल कर रहे हैं फोन पे से, XYZ गाड़ी का तेल, गाड़ी का इंश्योरेंस, किसी को पैसा भेजना हो, टोटल फोन पे से। और फोन पे की आज के डेट में 18 करोड़ ऐसे यूजर हैं जो रोज 3 बार इस्तेमाल करते हैं। 18 करोड़ हिंदुस्तान के लोग फोन पे प्लेटफॉर्म का 3 बार इस्तेमाल करते हैं। तो 1 रुपया एक व्यक्ति से बचता हुआ तो 18 करोड़ गुणे 3 यानी 54 करोड़ रुपया रोज कमा रहा है, ये केवल प्लेटफॉर्म बना करके। न बैंक इसका, न पैसा इसका, न अकाउंट इसका, सिर्फ प्लेटफॉर्म इसका। बहुत बड़ी वाह। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत आगे नहीं जाएंगे। आप स्विगी है, जोमेटो है, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, एक से एक प्लेटफॉर्म आने वाले 5 साल के बाद पूरी दुनिया मोबाइल के अंदर होगी। खाना मंगाना हो मोबाइल, सब्जी मंगाना हो मोबाइल, राशन मंगाना हो मोबाइल, गाड़ी मंगाना हो मोबाइल, यहाँ तक कि गाड़ी का पेट्रोल भी अगर कहीं खत्म हो जाएगा उसका भी ऐप आ रहा है। आप क्लिक करोगे, लीटर डालोगे, रेट पे क्लिक करोगे, पैसा पेमेंट करोगे, लड़का जाके पेट्रोल गाड़ी तक पहुंचा दिया। भाई साहब बात समझ में आ रही है? आप किसी दोस्त को फोन करने की जरूरत नहीं है। आप कोई आपको ताना मारने वाला नहीं है, जब देखो तब इसकी गाड़ी का तेल खत्म रहता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जमाना है। अब आप चलते हैं, या तो आप किसी प्लेटफॉर्म का पार्टनर बन जाओ। क्या बन जाओ? पार्टनर। आज के डेट में कौन भी आपको अपना पार्टनर बनाएगा? अमेजॉन, फेसबुक, जेप्टो, जितने भी आप प्लेटफॉर्म जानते हो, कोई आपको पार्टनर बनाने के लिए तैयार नहीं। अगर पार्टनर बनाएगा भी तो जितना उसका उस समय का वैल्यू है, उस वैल्यू का जितना पैसा दोगे उतना ही परसेंट के पार्टनर। अगर उतना पैसा रहता तो इस हाल में हम क्या करते? देवव्रत मौर्य को क्यों सुनते? सही है कि गलत है? चलो, अगर आपको ये पार्टनर बनाने के लिए नहीं तैयार है तो दूसरा ऑप्शन है, आप खुद कोई प्लेटफॉर्म बना दो। और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, ढेर सारा पैसा और ढेर सारा दिमाग, जो हर एक व्यक्ति के पास नहीं है। नहीं है। जिसके पास है वो कमा रहा है। जैसे आज का डॉक्टर, एक व्यक्ति ने पूछा, डॉक्टर साहब ये बताइए, ये डॉक्टरों के लिए प्लस का निशान क्यों बनाया गया? उसने कहा प्लस का निशान इसलिए बनाया गया कि मरीज खड़ा होके जाएगा और लेट के हम ले जा देंगे। समझ में आ रहा है? मरीज खड़ा होके आएगा और हम उसको लेटा के ले जाएंगे। उसी को बोलते हैं प्लस। हम ऑपरेशन कराने जाते हैं, डॉक्टर साहब अच्छा पथरी हो गया, बेचारा लेट खड़ा होके तो गया था जी, ऑपरेशन करके भेजा तो कैसे जाते हैं? लेट गए। तो निशान कैसा बना? प्लस। अब समझ में आया? बहुत ऐसी जानकारी हम आपको देंगे फ्री में, जिसका कोई पैसा नहीं देंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप अपना प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट कर सकते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है? कोई समस्या का समाधान आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं? तो आइए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, 21वीं सदी का एक ऐसा व्यवसाय जो आपको आज उस कॉर्नर पे ले जाके खड़ा करेगी जिस कॉर्नर पे जाने के हर इंसान सोच रहा है। कौन से कॉर्नर पे? आइए समझ लेते हैं। पैसा कितने प्रकार का होता है?
पैसे का प्रकार। अब नॉर्मल व्यक्ति से पूछोगे बाबू कितने प्रकार का पैसा होता है, तू कहेगा चुप रहो, दिमाग मत करो। पैसा वही होता है, 100 का नोट, 500 का नोट, 50 का नोट, एक ही प्रकार का होता है। लेकिन पैसा 2 प्रकार का होता है और 4 रास्ते हैं पैसा कमाने के। पैसे का पहला प्रकार है एक्टिव इनकम। कौन सा इनकम? एक्टिव। दूसरा, आइए समझते हैं। पहला है हमारा ई, एम्प्लॉय बन जाइए, गवर्नमेंट या प्राइवेट। यहां आप क्या करते हैं? आप अपने टाइम को बेचते हैं। यहां भी आप सेल कर रहे हो। अभी हम बोलेंगे हमारा प्रोडक्ट आपको सेल करना पड़ेगा, तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा काम है, ये तो हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा देगा, हम कैसे लोगों के बीच में जाएंगे, हम तो अपने गांव के बहुत सम्मानित आदमी हैं। अभी उस पर भी हम आएंगे, घबराइए मत। टाइम को सेल करता है और अपने एक्सपीरियंस को सेल करता है और अपने एजुकेशन को सेल करता है, तब इसको मिलती है सैलरी। क्या मिलती है? सैलरी। अब आइए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम किसी का नौकर नहीं बनेंगे। चलिए, आप नौकर नहीं बनेंगे तो आप क्या बनेंगे? एस वाले में आ जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉय। खुद का दुकान, सीए, डॉक्टर, वकील, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं। जब तक करेंगे तब तक पैसा, जिस दिन आंख बंद पैसा आना बंद। अब आइए, ये जो सेल्फ एम्प्लॉय है ये सबसे ज्यादा खतरे में है। ये तो बेचारे को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी, सीएल, डीएल, टीएल, पता नहीं क्या क्या लगा के ये तो हिसाब किताब अपना बना लेता है, 1 महीने की छुट्टी ले लेता है। ये जो सेठ जी हैं ये सबसे गलत फहमी के शिकार हैं। हम लोगों के क्षेत्र में कोई 5 लाख 10 लाख लगा के कोई काम करता है, जब हम लोग पूछते हैं क्या करते हो, कहता है बिजनेसमैन। क्या कहता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। और वो वाकई में बिजनेसमैन नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉय है। क्योंकि इसके वहां मान लो 4 स्टाफ हैं, ये नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बाबू अगर दुकान बंद किए तो बगल वाला दुकान इनके कस्टमर को तोड़ लेगा। क्योंकि ग्राहक किसी का नहीं होता है, ग्राहक फायदे का होता है। किसका होता है? ग्राहक किसका होता है? फायदे का क्यों होता है? जैसे मान के चलो, आज मुझे एक लाइफ बॉय साबुन खरीदनी है 10 रुपए की, लेकिन बगल का दुकानदार बोर्ड लगा दिया कि हमारे वहाँ 10 रुपए का लाइफ बॉय लेने पर 1 किस्मी टॉफी फ्री। कहाँ जाओगे? तीसरा दुकानदार खड़ा हुआ, हमारे पास लाइफ बॉय लेने पे किस्मी के साथ एल्पेनलीबे भी फ्री। कहाँ जाओगे? एल्पेनलीबे। तब तक चौथा आ जाएगा, कहेगा 1 लाइफ बॉय के साथ 1 लाइफ बॉय, एल्पेनलीबे, पल्स और किस्मी फ्री। कहाँ जाओगे? कस्टमर किसका है? फायदे का। तो आप अपना फायदा देखने के लिए, ये बेचारा चाह करके भी कहीं नहीं जाता, इसका सिर्फ एक चीज बढ़ रहा है, पैसा। बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो इस जगह से भी बहुत पैसा बनाते हैं, लेकिन इसका पैसे के साथ साथ सिर्फ एक चीज बढ़ रहा है, वो बढ़ता है जितने। हाँ, विनोद जी, अरे इनका देखिए मूलधन चला गया। ऊपर देखिए ये चमक, ये सेठ जी ही थे हमारे वाईटीएम में आने से पहले। माँ कसम, इनका पेट इससे ज्यादा था, भी इन्होंने बहुत कम कर दिया। चाय रख के पी सकते थे। आत्मनिर्भर भारत, ये वीडियो चाहिए भाई, सेंटर टेबल की जरूरत ही ना पड़े, उसी पर आके लिखा जाए। ऐसा डिलीवरी जो कभी होने वाला नहीं। लेकिन आज हमारे वहाँ डायमंड है, डबल डायमंड होने वाले, एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाएगी। एक ही चीज बढ़ा, लेकिन हर आदमी स्वस्थ और सुंदर रहना चाहता है, तो ऐसा काम किया जाए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। चौथा क्वाड्रेंट है बिजनेस। बिजनेस कौन सा? जहाँ 400 से 500 लोग काम कर रहे हो। कितने लोग? 400 से 500। और वहाँ आप कुछ दिन का बिजनेस का परिभाषा बता देता हूँ। जिस बिजनेस में शुरू करने के कुछ वर्षों के पश्चात सिस्टम बिल्ड हो जाने के बाद उस बिजनेस को शुरू करने वाला मैन उस बिजनेस में ना भी रहे तो भी वो बिजनेस चलता रहे, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। बात समझ में आ रही है? कई बार हम आप लोगों को चीजें बहुत परिभाषा समझा चुके हैं। ये बिजनेस की परिभाषा है जहाँ सिस्टम काम करता है। वो रहेगा थाईलैंड में, वो रहेगा दुबई में, बिजनेस जिसका है, लेकिन उसका बिजनेस चलता रहेगा, उसको बोलते हैं बिजनेस। सिस्टम। आइए, चौथा कैटेगरी होता है इन्वेस्टर।
इन्वेस्टर यहीं से निकलता है, जो पैसे से पैसा बनाता है। लेकिन आज हमको तो पैसा बनाना है, तो पैसे से पैसा बनाने के बारे में क्या सोचे। तो आइए समझते हैं, आप एक्टिव इनकम की तरफ रहना चाहते हैं कि पैसिव इनकम की तरफ? पैसिव इनकम। पैसिव की तरफ। इस चौराहे पे जाएंगे? नहीं। ठीक है, इस चौराहे पे अगर जाएंगे, देखो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो? देखो मैं जान रहा हूँ आप हाँ बोल रहे हो, फिर भी इसमें से कुछ परसेंट लोग नहीं सुन रहे होंगे, ये मुझे मालूम है। क्योंकि वो कहानी में बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि एक ड्राइवर और एक पंडित जी एक ही साथ मर के स्वर्ग जा रहे थे, लेकिन रास्ते पे एक मोड़ पड़ा, जैसे अभी मोड़ आपको दिखाया हूँ। मैंने आपसे पूछा किस जगह जाना चाहते थे, आप बोले राइट साइड में रहना चाहते हो। वहाँ दो मोड़ पड़े तो कंफ्यूज हो गए पंडित जी कि हम राइट जाएं कि लेफ्ट जाएं। ड्राइवर भी कंफ्यूज था कि हम लेफ्ट जाएं कि राइट जाएं। तब तक एक सोच ही रहे थे सब, तब तक एक यमदूत आया हा करते हुए, हम लोग तो टीवी नहीं देखे, यही जानेंगे, हमारा भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, हम तो गए नहीं है, तो हम वही बताते हैं। तो आया, बोला पंडित जी आप राइट चले जाओ। तो पंडित जी बड़ी खुश हुए, हम राम का नाम लिए, हमको स्वर्ग मिला है, राइट का मतलब अच्छा हो। जैसे ही पंडित जी गए, देखा नरक द्वार, पूरा मुझे आपके ड्राइवर को बोला तुम लेफ्ट चले जाओ। ड्राइवर ने कहा जिंदगी बता रुकी है, बस चलाने उनका उनको गाली चाहिए, हमको कहाँ से स्वर्ग मिलेगा, लेफ्ट का मतलब नरक द्वार। ड्राइवर जब गया लेफ्ट में तो उसको दिखा स्वर्ग द्वार, तो धन्यवाद देने चलाया, गलती से लग रहा है उसको स्वर्ग दिया, तो धन्यवाद देने चलाया, फिर वापस चौराहे पे पंडित जी मुंह करा के चले गए, वाई क्लियर करने। मैं आपका क्या क्लियर कर रहा हूँ? उनका भी वाई क्लियर करना था, वो भी कंफ्यूज हो गए। पंडित जी ने कहा जिंदगी भर मैंने राम का नाम लिया, कैसे मुझे नरक मिल गया? पंडित जी कहो कुछ तेजी तो रहते, तब तक डांटा करते, यहाँ सबका हिसाब किताब रहता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, ये तुम्हारा धरती नहीं है, ये यहाँ यमलोक है, यहाँ सबके लेखा जोखा रखे गए हैं। वाह। पंडित जी ने कहा लेकिन वाई क्लियर करो, वाई क्यों? ये ड्राइवर को स्वर्ग मिला, मुझे नरक मिला, तो वहां पे वाई क्लियर किया यमदूत ने। जिस दिन आप लोगों का वाई क्लियर कर दोगे, वाई हम चालू कर देंगे। अब देखो वाई क्लियर करते हैं। उसने बोला कि देखो पंडित जी, जब तुम राम का नाम लेते थे, पढ़ते थे रामायण को, तो तुम्हारे पंडाल में ऐसे ही 500,000 लोग बैठे रहते थे, लेकिन उस 500,000 में से 5-10 ऐसे होते थे जो आपके उस आशीर्वचन को सुनते थे। बाकी किसी को घर का ध्यान था, किसी को बीवी का ध्यान था, किसी को तीसरी का ध्यान था, किसी को दूसरी का ध्यान था। समझ में आ रहा है मेरी बात? उसके बाद ये जो ड्राइवर है, जब ये बस चलाना चालू करता था, इसके बस में 54 लोग बैठते थे। 54 के 54 केवल भगवान का नाम लेते थे कि हे भगवान, किसी तरीके से हमको जहाँ जाना है पहुँचाओ, हे भगवान मुझे जहाँ जाना है पहुँचाओ। इसलिए भगवान का नाम लेने वालों में आपके माध्यम से संख्या कम है और ड्राइवर के माध्यम से संख्या ज्यादा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है आप भी हमको पंडित जी की तरह समझ रहे हैं? एक बार अपने लिए बजा लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आइए, बड़ा पैसा वहां बनाया जा सकता है। मैंने क्या बोला? बड़ा पैसा बनाया, मैंने ये नहीं कहा कमाया। क्या बोला? कमाने और बनाने में अंतर है। आइए, बड़ा पैसा कैसे बनता है समझते हैं। बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा समस्या पे काम करना होगा। किस पे? बड़ी समस्या। बड़ी समस्या पे काम करना होगा। बैंक में लाइन लगाना बड़ी समस्या थी, फोन पे आया। सामान खरीदने जाना भीड़ भाड़ में बड़ी समस्या थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया। ठीक उसी तरीके से आज के डेट की दो सबसे बड़ी समस्या है। पहली है हमारी बीमारी, दूसरी है बेरोजगारी। क्या ये दोनों समस्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। इस हाल में बैठे हुए न जाने कितने लोग अपने अगल बगल के माहौल को खराब कर रहे होंगे। मतलब कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, वो चाहता नहीं होगा माहौल खराब करना, फिर भी हो जाता होगा। और जितने लोग इससे पीड़ित हैं, आप उठ भी नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि लोग खड़े हैं, ठक से सीट हमारा ले लेंगे, इसलिए आप बर्दाश्त किए पड़े हो। ठीक उसी तरीके से ये जो समस्या हमारी बीमारी, आज हर 5 व्यक्ति से पूछोगे
जानते होंगे, किसी का बाल झड़ रहा होगा, किसी के पेट में दिक्कत है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को एसिडिटी है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को बीपी का है, किसी को शुगर का है, किसी के चेहरे पे दाने आ गए, किसी को झड़ियां आ गई हैं, क्योंकि आज के डेट में हर इंसान पहले स्वस्थ रहना चाहता है, दूसरे चरण में सुंदर दिखना चाहता है। राइट। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सर। तो आइए समझते हैं थोड़ा डेटा से। आज मौत का नंबर 1 कारण जो बन चुका है, इंडिया। वो है हृदयघात। इन दोनों समस्याओं का समाधान YTM इंडिया। हर चौथा व्यक्ति किससे मर रहा है? हार्ट अटैक से। और ये बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, दिल, जो गर्भावस्था के चौथे हफ्ते से धड़कना चालू करता है और अभी तक धड़क रहा है। जिस दिन ये बोलेगा हम आराम कर रहे हैं, उस दिन आपके पूरे रिश्तेदार बिना बुलाए जुट जाएंगे। बात समझ में आ रही है? Yes. आज आप बहुत सारे लोगों को बुलाते होंगे, नहीं आते होंगे, लेकिन जिस दिन ये हल्का सा बोलेगा कि आज हम आराम कर रहे हैं, सारे लोग जुट जाएंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि ये दिल है, ये दिल एक ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का जो सबसे सेंसिटिव है और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम लोगों ने किया है। क्योंकि जब भी कोई गाना आप सुनोगे, जब भी कोई पिक्चर का नाम देखोगे, जब भी किसी को प्रपोज किए होगे, क्या किसी ने कभी प्रपोज किया है? हमने तुमको किडनी दिया सनम, नहीं। लीवर है कि मानता नहीं, नहीं। आंख है कि तुमको जानता नहीं, सुने हो? नो। नहीं, हमेशा क्या सुने? हम दिल दे चुके सनम। कभी सुने हो क्या कि हम तुमको आंख दे दिए सनम? बात समझ में आ रही है? ये दिल है जिससे इतने पिक्चर बने, गाने बने, इसका ख्याल कौन रखेगा जी? खुद रखना पड़ेगा। इसको रखना पड़ेगा खुद। और मेरा एक रील बहुत वायरल हुआ था, मैं बोला था इस मौत के नंबर 1 कारण का इलाज नंबर 1 पूरे इंडिया के अंदर, एक पर्चे के खर्चे में अगर कोई देती है, उसका नाम है YTM इंडिया और उस प्रोडक्ट का नाम है आप मरोगे, इसकी गारंटी है। आप पैदा हुए हो तो मरोगे, तो इसकी गारंटी। आप मरोगे, इसकी गारंटी है। लेकिन हिरदू रचक रस का इस्तेमाल करोगे, आप हार्ट अटैक से नहीं मरोगे, इसकी गारंटी। ग्रेट, जबरदस्त। आप एक ऐसा प्रोडक्ट जो 60%, 70%, 80% तक के हार्ट के ब्लॉकेज को खोलने में सक्षम है विद इन 3 डोज। है कितने का? 2000 रुपए का। आप ECG कराने जाओगे, यही अतुल शाही साहब के वहाँ, पहले तो नंबर लगेगा, फिर आपको देखा जाएगा, ECG कराया जाएगा, 5-10 हजार रुपया का बिल बना दिया जाएगा। उतने में आप हमारे वहाँ स्वस्थ हो जाओगे। तो ऐसे समस्या का अगर समाधान अपने पास है तो काम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी तो आवाज निकली है। दूसरा, बढ़ती बीमारी का नंबर 1 कारण है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होना, वीक इम्यून सिस्टम। हर इंसान आज के डेट में हल्का सा ठंडक पड़ा करना चालू, थोड़ा सा बारिश में भीग गए, फीवर, थोड़ा सा सफर कर लिए लगातार ट्रेन में 12 घंटे 14 घंटे, थकान लग रही है। ये आपके इम्यून सिस्टम कमजोर है, इसलिए है मेरे भाई। इम्यून सिस्टम को और आपके अंदर आपकी स्किन का, हेयर का, आंख का, हार्ट का, लीवर का, किडनी का, हर एक पार्ट को सुरक्षित रखने के लिए अपने पास है सी बखान जूस, जिसको पीने से पिलाने से आप स्वस्थ रहोगे और पीने और पिलाने से आपको इनकम भी आएगी। यस। आप रात को, शाम को, अंधेरा होने के बाद बहुत पिए होगे, उसको हमसे नजर नहीं मिला रहा। ऐसा लग रहा है मैं उन्हीं को देख रहा हूँ। ठीक है, आपकी पैसे है, आपकी मस्ती है, आप शाम को बैठो, जो मन करे ब्रांड पियो, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो स्पीकिंग कोर्स वाले हैं ना, ये सब फर्जी हैं। 90 दिन में इंग्लिश सीखें, 90 घंटे में इंग्लिश सीखें, हमारे पास आइए। अगर हिंदी बोलना नहीं आता है तो अंग्रेजी पिलाऊंगा, हिंदी बोलना चालू कर दोगे मात्र 15 मिनट में। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, देसी पिलाऊंगा, इंग्लिश बोलना चालू कर दोगे मात्र 15 मिनट। अगर रिजल्ट ना आए तत्काल डबल पैसा वापस, रिजल्ट ना आए तत्काल डबल पैसा वापस, एडवांस चेक दे के रखूंगा, 15 मिनट में रिजल्ट आना चालू होगा। अगर आप थरथराते हो 4 लोगों के सामने बोलने से, 15 मिनट के अंदर पूरा गांव हिला के रख दोगे। चाहते हो ऐसा डोज?
तो सीबकतान पीना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या पीना पड़ेगा? सीबकतान पीना पड़ेगा। तो ये थी हमारी बीमारी। आज हर घर को जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। आइए थोड़ा बेरोजगारी को समझ लेते हैं। बेरोजगारी को थोड़ा सा हम अपने अंदाज में डिफाइन करते हैं। अच्छा, कितने को आनंद आ रहा है? अच्छा, ऐसे एक जगह में पूछा, एक व्यक्ति एकदम ऐसे बैठा था। तो हमने कहा भाई साहब आपको आनंद नहीं आ रहा है? उन्होंने कहा नहीं सर, वो अभी अगले चौराहे पे पहुंचा है, आ ही रहा है। उनके लड़के का नाम आनंद था। तो कई बार हम बोलते कुछ और है, लोग कुछ समझ और लेते हैं। तो आप ऐसा ना करना, हम तो बोल रहे वो समझ। हम आइए बेरोजगारी को समझते हैं। अब हम बेरोजगारी को लिख रहे हैं, बोलना आप लोग। ये जो बेरोजगार हैं यही हैं। इनको कोई भी अबे कबे बना देता है। ये रोज गाली सुनते हैं हमारे पूर्वांचली भाषा में। घर पे गाली कमीना है, यही हमारा सबसे कमीना बेटा निकल गया। वो तो बाबू बड़का बेटा हुआ नौकरियां करता है, नहीं तो हम लोग खाने पीना मर जाते हैं। ये तो दिन भर लकारागिरी करता है। जितने बेरोजगार है यही है ना उनका तंगा। ठीक है, तो ये जो बेरोजगार हैं ये रोज गाली सुनने का काम करते हैं। तो इसको दूर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो बेरोजगारी का डेटा देख लीजिए। सन 2014 से लेकर के सन 2024 तक 22 करोड़ 5 लाख लोगों ने आवेदन दिया था गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक के रैंक के लिए आवेदन, सरकारी नौकरी के लिए। 10 साल में कितने लोगों ने? 22 करोड़ 5 लाख। और आप ये डेटा नेट पे सर्च कर लीजिएगा। नौकरी मिली है 7,22,000 को। कितने को नौकरी मिली है? 7,22,000 को। तो क्या इस रेस में अगर दौड़ोगे तो चांस कम है कि ज्यादा? कम है ना। आप एक्स्ट्रा नॉलेज वाले अगर लड़के नहीं हो, स्टूडेंट नहीं हो, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसी गवर्नमेंट का मैं विरोधी नहीं हूँ कि आप ये मत सोच लेना कि 2014 से मोदी जी बैठे तो हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूँ। ये हो क्यों रहा है? इसमें सब हम लोग जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं? कि आज हमारी जनसंख्या सन 2000 में 100 करोड़ थी। कितनी थी? 100 करोड़। हम लोग दिन रात मेहनत किए। सन 2025 में हम लोग हो गए 150 करोड़। मेहनत में कोई कमी अगर हो तो बताइए। ऊपर से हमारे हिंदुस्तान को शर्मिला देश बोला जाता है। कौन सा देश? अच्छा सोचो, ये सब बेशरम होते तो क्या होता? डबल हो गया होता ना, टेढ़ा के बजाय। ठीक है, चलो अभी हम जब शर्मा के इतने मेहनती हैं तो जिस दिन बेशरम होंगे उस दिन सोचो क्या होगा। और ये बिजनेस बेशरम वालों के लिए है। किसके लिए है? इसमें शर्म काम नहीं करता है। तो चलो, आज से 25 साल पहले डेली 40,000 बच्चे पैदा होते थे। कितने? 40,000। आज डेली 66,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। कितने? तो जो सन 2000 में बच्चा पैदा हुआ आज नौजवान हो गया। 25 साल का हो गया। नौकरी चाहिए। डेली कितनी नौकरी चाहिए? 40,000। और पूरे 10 साल में मिला 7,22,000। डेली 40,000 का नौकरी का मतलब महीने का 12 लाख और साल का जो नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये डेटा है। और आप कहेंगे चलिए हम प्राइवेट जॉब में चले जाएंगे। आज एआई का जमाना है। आप फेसबुक पे सर्च कर लेना जूता, रोज सुबह जूता मारेगा। बिल्कुल, रोज जूता ही दिखाएगा आपको। क्यों? क्योंकि आज जहां इंसान काम करता था मशीनों पे, उस मशीन को भी चलाने के लिए मशीन आ गई है। और आज हर साल 5 लाख कर्मचारी छटनी किए जा रहे हैं आईटी सेक्टर से। हर साल 5 लाख, रातों रात नौकरी चली जा रही है, पता भी नहीं चल रहा है लोगों को। बात समझ में आ रही है? अब आइए, आप कहेंगे कि हम तो कुछ अपना काम चालू कर लेंगे। अपना काम चालू करने वालों को बता दूं, 100 लोग कोई बिजनेस चालू करते हैं, उसमें से अगले 5 साल में 90% खत्म हो जाते हैं।
बचते जो 10 लोग हैं अगले 5 साल में उसमें भी 90% खत्म हो जाते। बचते मात्र 1 लोग हैं जो अपने बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने पे लेके जाते हैं। आपके गांव में बहुत ऐसे किराने की दुकान होगी जो पिछले 20 साल से चल रही है, लेकिन उसका दूसरा ब्रांच कभी देखे क्या? कई ऐसे दुकान आप जानते होंगे जो तीसरी पीढ़ी बैठ रही होगी, उसका दूसरा ब्रांच आपको पता चला क्या? लेकिन इसी दुनिया में कई ऐसे आज के डेट में ब्रांड हैं जिनके हजारों शॉप हैं। जिस शहर में चले जाइए, जिस मॉल में चले जाइए, उनके शॉप मिल जाते हैं। अंतर बस इतना है, उन्होंने 21वीं सदी के इस व्यवसाय को समझा और टीम बनाना चालू किया और अपने समय को बढ़ाना चालू किया। और आज इस बीमारी और बेरोजगारी के डेटा के साथ अगर आप प्लेटफॉर्म का पार्टनर नहीं बन सकते हो, आप प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते हो, आपके लिए लेके आया है 2015 से चल रही कंपनी जिसका नाम है YTM इंडिया। YTM इंडिया कहती है कि आपको हम 50-50% का पार्टनर बनाएंगे। कितने का? 50-50% का। आज YTM इंडिया की जो नेटवर्क वैल्यू है वो आज के डेट में जो टर्नओवर आप देखेंगे आफ्टर कोविड लगभग 450 करोड़ से ऊपर की है। तो आपको यहाँ 50% पार्टनर बनने के लिए मात्र और मात्र 225 करोड़ रुपए लगाने। सन्नाटा कहाँ हो गया? अभी तक तो बहुत आप निकाल रहे थे कि हाँ बनना है। कितना लगाना है? कुछ तो सोच रहे कितना रहता तो आप सब सोचते खड़े होते भाई कितना क्या हो जाए। ठीक है, आपको 225 करोड़ नहीं, 125 करोड़ नहीं, आप हमारे YTM इंडिया में 50-50 के पार्टनर मात्र 5,000 और 10,000 से चालू कर सकते। लगा सकते हो? यस। लगा सकते हो? यस। कुछ तो शाम को पार्टी करके 5,000 खत्म कर देते होंगे और बाद में झगड़ा हो जाता होगा, खाने वाले को अलग देके आते होंगे। सही है कि गलत है? चलो अब कैसे यहाँ से हम पार्टनर बन के कैसे इनकम ले सकते हैं इसकी जानकारी दे दिया जाए। यस। दे दिया जाए। हमारे वहाँ आप 2 तरीके से इनकम कर सकते हो। एक आप फ्रेंचाइजी लेकर के, दूसरा यूजर बना करके। आप ये फ्रेंचाइजी कैसे लेना है? जो आप अपने जरूरत का उत्पाद खरीदोगे वहीं से आप हमारे पार्टनर बन जाते हो और आपको इनकम देने के लिए कंपनी के पास अपने प्लान है। उस प्लान में कैसे आपको इनकम आती है वो मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ। तो कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी सीरियस हो? सब सीरियस है। दोनों हाथ उठाओ। आप ही क्या है? कांग्रेस इसीलिए कमजोर होती जा रही है, हाथ बहुत कम उठने लगे हैं। ठीक है, अपना है उठा लिया करो, नहीं तो कोई दूसरा उठाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? अगर आप पे कोई दूसरा हाथ उठा दे कैसा लगेगा? तो इससे जब भी मौका मिले आप अपना हाथ, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आप हमारे वहां जैसे ही आप आईडी लेते हो उसके फायदे अपने हैं। आईडी लेने के बाद आप हमारे सॉफ्टवेयर को 100% यूज कर सकते हो। जिस सॉफ्टवेयर को अगर आपको अपना प्लेटफॉर्म बनाना हो तो कम से कम 30 लाख रुपए उस सॉफ्टवेयर को बनवाने में आपके चले जाएंगे। वो आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस आईडी पासवर्ड से आप अपने पूरे बिजनेस के लेखा जोखा को रख सकते हो कि हमारे टीम में कितने लोग आए, कितने बिजनेस किए, कौन कितने से आ रहा है, कौन कौन सा रैंक बन रहा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। इसके साथ साथ आपको मिलता है अपलाइन। कौन मिलता है? अपलाइन। अपलाइन जो आपको इस बिजनेस में मदद करता है कदम से कदम मिला करके कि आपको कैसे अपने लेवल तक लेके जाएगा। इसके साथ साथ आप बनाते हो अपने लोगों की लिस्ट। 100 से 200 लोगों को हर व्यक्ति आज की डेट में जान रहा है। जान रहा है कि नहीं जान रहा? बिल्कुल जान रहा है ना। 100 से 200 लोगों को अगर आप जानते हो, अगर इनसे बात की जाए तो कितने लोग रेडी हो जाएंगे आपके अनुसार? बोलो बोलो, बोलने से होता है 10%। और कोई है? कोई माइकल लाल जो 50% बोल सके? हमने सुना ललकारने के बाद लोगों के अंदर थोड़ा सा ताकत आती है। 10%, 50%। चलो आप ही का बात मान लेते हो, हम 200 को भी काट देते हैं। कितने लोग होंगे 100 में से 10%? 10
10 अगर आपके साथ है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम अकेले चालू किए थे, आज इतनी बड़ी टीम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। टीम बनती कैसे है सोच के देखो। मैं कई बार बोलता हूँ कि जब लोगों को लूटने के लिए टीम बना लिया जाता है, लोगों को ठगने के लिए टीम बना लिया जाता है, हमारे माँ बहन के साथ अत्याचार करने के लिए टीम बना लिया जाता है, तो हम तो लोगों को रोजगार और बीमारी खत्म कर रहे हैं। टीम बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर टीम बनेगी, 10 भी अगर आते हैं तो आपको मात्र एक इधर करेंगे, एक इधर करेंगे, तो आपके वहाँ हमारे वहाँ जो होता है पहला लेवल स्टार वो कंप्लीट हो जाता है। मैचिंग इनकम जो आती है 5,000 से आईडी इधर लगी और 5,000 से आईडी इधर लगी, 10,000 का उनको प्रोडक्ट मिल गया, एक रिवार्ड पॉइंट यहाँ मिला और एक रिवार्ड पॉइंट यहाँ मिला, स्टार हो गए। स्टार होते ही आपको मैचिंग का 400 और रिवार्ड का 400, टोटल इनकम कितना आया? 800। अभी तक आप अकेले थे, अब कितने हो गए? 3 के साथ काम चालू किए, 10 लोग इधर हो गए। धीरे धीरे आप हो जाओगे ब्रॉन्ज। क्या हो जाओगे? ब्रॉन्ज। यहाँ पे तब तक 4,000 रुपए मैचिंग इनकम आ चुका होगा और 3,000 रुपए आपको रिवार्ड आ जाएगा। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? प्लस यहीं से 3% कंपनी टर्नओवर की वैलिटी भी चालू हो जाती है। जितने ब्रॉन्ज अचीवर है उनको इक्वल डिवाइड कर दिया जाता है और इसके बाद जैसे ही पूरे लोगों से मिला करके, यानी कि अभी तक आप 3 थे, 20 और बढ़ गए। कितने लोग हो गए? 23 के साथ मिलकर काम करेंगे, 25 इधर 25 इधर। जैसे ही कंप्लीट होंगे आप यहाँ हो जाएंगे सिल्वर। और इसको करने के लिए आपको कोई नौकरी की तरफ बाध्यता नहीं है। आप फुल टाइम कर सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो, मिडी टाइम कर सकते हो, मोर टाइम कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। महीने में एक बार, साल में एक बार, हफ्ते में एक बार, घंटे में एक प्लान दिखा सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे ही नेक्स्ट 75 इधर होते हैं, पूरे टीम से 75 इधर होते हैं, आपका रैंक हो जाता है क्या? पर्ल होते ही, सॉरी सिल्वर पे यहाँ पे आपको तब तक मिल चुका होगा 10,000 रुपए मैचिंग इनकम और 7,500 रुपए का रिवार्ड। टोटल इनकम कितनी हो जाती है? और यहाँ पे 2% की राइटी और बढ़ जाती है। जैसे ही आप पर्ल होंगे यहाँ पे 30,000 रुपए की मैचिंग इनकम, 20,000 रुपए का रिवार्ड। टोटल इनकम यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50,000 रुपया और यहाँ पे 1% की राइटी और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जैसे ही 175 रिवार्ड पॉइंट कंप्लीट होगा आप यहाँ पे हो जाते हैं गोल्ड। गोल्ड होते ही यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे 70,000 रुपए की मैचिंग इनकम, 51,000 रुपए का रिवार्ड, टोटल 1,21,000 रुपए की इनकम आती है, प्लस 1% की राइटी बढ़ के टोटल कितने % हो जाती है? 7। ये हमारा जो 12 रैंक है, जिसमें से पहला स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर, पर्ल एंड गोल्ड। मैंने आपको बताया है 1, 2, 3, 4, 5 रैंक। अभी इसके अलावा 7 और रैंक है, रिजर्व कीजिए। धीरे धीरे आपको टेंशन नहीं लेना है कैसे कैसे होगा, ये कैसे लोग आएंगे। आपको अपनी जिम्मेदारी एक लेनी है कि हमको इस काम को कंटिन्यू लगातार लोगों के बीच में पहुंचाते रहना है, क्योंकि अभी भी मार्केट में हजारों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों देवव्रत मौर्य अभी भी घूम रहे हैं। उनको जाकर के उनकी ताकत बताने की जरूरत है। और जिस दिन एक देवव्रत मौर्य आपके टीम में आया, नहीं भी कुछ होगा तो कंपाउंडिंग इनकम से आप करोड़पति हो जाओ, कंपाउंडिंग इनकम से करोड़पति हो जाओ। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही 450 रिवार्ड पॉइंट सारे लोग मिल करके मैच कराएंगे, आप यहाँ पे हो जाते हैं रूबी। और रूबी होते ही कंपनी में 1,80,000 रुपए का मैचिंग इनकम, 1,75,000 रुपए का आपको रिवार्ड। आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही 1250 रिवार्ड पॉइंट लेफ्ट और 1250 रिवार्ड पॉइंट राइट होगा, आप हो जाएंगे डायमंड। क्या हो जाएंगे? डायमंड। डायमंड 5 लाख रुपए की मैचिंग इनकम और 5 लाख रुपए का रिवार्ड। टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख। अभी हम अमेठी में थे तो आशीष सर एक बात बोले थे कि डायमंड एक ऐसा रत्न है जिसको इंसान चाट ले तो भी मर जाएगा और न मिले तो भी मर जाएगा। यस सर। समझ में आ रही है? तो ये जो डायमंड रैंक है ना, ये जब आप डायमंड बनते हो तो यहाँ एक फायदा होना चालू हो जाता है। डायमंड आप खुद बन गए तो गरीबी आपको चाट रही थी। इससे पहले क्या कर रही थी? चाट रही थी। बहुत विद्वान थे, पैसा नहीं था, बुद्धि काम नहीं कर रही थी, तो आपके दिमाग को चाट गई थी गरीबी। लेकिन जैसे ही आप डायमंड बनोगे, गरीबी जैसे ही चाटेगी आपको खुदे मर जाएगी। सही। क्या बात समझ में आ रही है?
तो डायमंड बनने के बाद जैसे जो भी आपके विरोधी तत्व चाटने के लिए तैयार है, खत्म करने के लिए, वो ऑटोमेटिक खत्म होना चालू हो जाते हैं। और जैसे ही ये सब लोग मिल करके 2500 रिवार्ड पॉइंट करते हैं, आप हो जाते हैं डबल डायमंड। यहाँ पे भी बहुत सारे डबल डायमंड बैठे हुए हैं। यहाँ पे 10 लाख रुपए मैचिंग इनकम और 10 लाख रुपए का ही आपको रिवार्ड दिया जाता है। टोटल कितना हो जाता है? 20 लाख। 20 लाख। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे 5000 रिवार्ड पॉइंट लेफ्ट में और 5000 रिवार्ड पॉइंट राइट में होता है, आप हो जाते हैं ट्रिपल डायमंड। यहाँ ट्रिपल डायमंड भी बैठे हुए। एक बार ट्रिपल डायमंड कितने खड़े हो जाएंगे? सचिन सर स्टेज पे आ जाएंगे। ये देखिए इंसान ही है ना तीनों। ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ये जो मैं रैंक बता रहा हूँ केवल हवाबाजी नहीं है, यहाँ लोग बन भी चुके हैं। ये डीके मौर्या जी है, टेम्पू बेचते थे बेचारे, 7,500 रुपया महीना कुकुंदू चौराहे पे। कुकुंदू में इनका घर है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट। ये हमारे मुकेश गुप्ता जी देवरिया से आते हैं, वो कछार एरिया से। बाढ़ आती है तो गाड़ी नहीं निकल पाती है, लेकिन ये बंदा अपने गरीबी से निकल गया इस YTM के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ग्रेट, जबरदस्त। ये हमारे सचिन सिंह गानिया साहब है, डायरेक्ट सेलिंग में एक अलग नाम पहचान बनाने का अपने अंदर माता रखते थे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इन्होंने स्ट्रगल किया था, लेकिन एक सोच, इनकी काबिलियत आज इनके टीम में बहुत जल्दी डायमंड की लाइन लगाने वाली है। ये तो ट्रिपल डायमंड बन चुके हैं। ट्रिपल डायमंड का मतलब होता है करोड़पति। और मैं आप लोगों से बोलता हूँ 1000 करोड़पति। जिस दिन मेरे टीम में 1000 ट्रिपल डायमंड हो गए, समझ लेना मेरा टारगेट कंप्लीट। यस, बात समझ में आ रही है? तो इन लोगों के चेहरे पे देखिए, एक इंसान थे, ये इनका भी सोच आप ही की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। एक निर्णय लिया इन्होंने और आज ट्रिपल डायमंड है। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी ये लोग प्लेटिनम की तरफ अग्रसर होंगे। बहुत बहुत बधाई। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 20 लाख रुपए की मैचिंग आ जाती है और यहाँ पे आपको मिलता है 18 लाख रुपए का रिवार्ड। टोटल इनकम कितनी हो गई? 38 लाख रुपए। नेक्स्ट 10,000 रिवार्ड पॉइंट जैसे ही कंप्लीट होता है, कितना? 10,000। 10,000। यहाँ पे आपका हो जाता है प्लेटिनम। क्या हो जाता है? प्लेटिनम। प्लेटिनम होते ही 40 लाख रुपए की मैचिंग इनकम आती है और यहाँ पे 30 लाख रुपए का रिवार्ड आता है। ये भी शख्स हमारे बीच में बैठा हुआ है। 70 लाख रुपए की इनकम केवल इस रैंक पे आती है। एक बार प्लेटिनम का आवाज आएगी। बहुत बढ़िया। प्लेटिनम का मतलब होता है 2 करोड़ पार, यानी कि हमारे लिए डबल करोड़पति। देख लीजिए इस लड़के को। इस लड़के का एक ही डायलॉग है, मेरा सूट देखो, मेरा बूट देखो, लड़का लंदन का लगता है। अब लड़का लंदन का लगे चाहे ना लगे, लेकिन लंदन जैसे कंट्री को ये हर महीने घूम सकता है, इतनी इनकम है। यस सर। बात समझ में आ रही है? अभी ये झारखंड दौरे से लौटे हैं, मुझे लग रहा है रात ही सुबह ही पहुंचे हैं, इसलिए इनको लेट हो गया था आज एंट्री में। अभी पिछले 1 हफ्ते से झारखंड में थे। आज सोचिए 26 साल का लड़का झारखंड, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात जैसी जगह पे इनकी टीम है और आज ये जिंदगी को, वही मैं बोला था, वर्क फ्रॉम होम नहीं, मौज फ्रॉम होम। समझ में आ रहा है? तो अगर ये कर सकते आप कर सकते हैं कि नहीं? ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। 12 बस पढ़े हैं। कितना? 12। अगर 12 पढ़ने वाला 2 करोड़ पार कर सकता है तो यहाँ बहुत ग्रेजुएशन वाले भी बैठे होंगे। यस। आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? जा सकते हो, बस निर्णय लेना। बैठ जाइए, एक जोरदार तालीम के लिए बजा दीजिए। अगला रैंक होता है 25 हजार रिवार्ड पॉइंट। जैसे ही कंप्लीट होता है आप हो जाते हो टोपाज। टोपाज होते ही 1 करोड़ की मैचिंग इनकम और यहाँ पे 51 लाख रुपए का रिवार्ड। कितना आता है टोटल? कितना? 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 51 लाख। हम प्लान बता रहे हैं 2 लेख पे। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व की इकलौती कंपनी YTM इंडिया जो तीसरे लेख से डबल इनकम देती है। जितने हमारे पुराने नेटवर्कर हैं, एक बार हाथ खड़ा कीजिए जो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल हो चुका है जिनको इस प्लेटफॉर्म पे, बिंदास खड़ा कीजिए। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहूंगा, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व के अंदर 5 प्रकार का प्लान रन करता है। पहला प्लान है लेवल प्लान, दूसरा प्लान है मैट्रिक्स प्लान, तीसरा प्लान है बाइनरी प्लान, चौथा प्लान है हमारा लेवल प्लान के साथ जनरेशन प्लान। ये 5 प्लान का समावेश अगर किसी एक प्लान में पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगा, उस कंपनी, इकलौती कंपनी का नाम है YTM इंडिया। आपको लेवल चाहिए? 12 लेवल का प्लान है मेरे पास। स्टार
ब्रॉन्ज, सिल्वर, पर्ल, गोल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, प्लेटिनम, टोपाज और कोहिनूर। आपको बाइनरी चाहिए 2 लाख से, तो अभी मैं इनकम बता ही रहा हूं। आपको टाइमली चाहिए 3 लाख से डबल इनकम आता है। आपको जनरेशन चाहिए, फेज 2 में चले आइए। कार फंड, हाउस फंड, वाइटम, हीरो बोनस, कंपाउंडिंग बोनस अनलिमिटेड मिलता है। आपको मैट्रिक्स चाहिए 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3 बनाते जाइए। आपको डबल इनकम भी आएगी, आपका लेवल भी बनेगा, आपके लोग का भी लेवल बनेगा। यानी 5 प्लान का समावेश किसी एक प्लान में अगर आपको पाना है तो वाईटीएम को अपनाना है। यस। और ये जो टोपाज पे 1.5 करोड़ आप देख रहे हो, ये जो लड़का आपसे बात कर रहा है, ये इस लेवल को क्रॉस कर चुका है। और अगला लेवल जो हमारा 12वां लेवल है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोहिनूर। कोहिनूर 75,000 इधर, 75,000 इधर। इसमें से भी आपका ये बेटा 80% क्रॉस कर चुका है। बहुत जल्द आपके बीच में 3 करोड़ की मैचिंग इनकम इधर, 1 करोड़ रुपए का रिवार्ड यानी 4 करोड़। लेकिन आपका भाई 3 लाख से काम करता है, यानी कि मैचिंग इनकम 6 करोड़, रिवार्ड इनकम 1 करोड़। केवल के पास से कोहिनूर जाने का इनकम 7 करोड़। वाह। इसलिए हम लोग बोलते हैं केवल 2 लाख से भी अगर इस प्लान को आप कंप्लीट करते हो तो 7 साल भी अगर लग जाएंगे तो 7 साल में मिनिमम 7 करोड़ रुपए आएंगे। कितने? 7 करोड़। कितने? 7 करोड़। हम लोग पहले स्कूल में पढ़ते थे, बच्चा जो तेज होता था मास्टर उसको खड़ा कर देता था, और वो बच्चा बच्चे को पढ़ाता था जो और बच्चे होते थे। वो क्या करता था? एक बार एक बार, क्योंकि उसकी मर्जी होती नहीं थी, जबरदस्ती मार के डर से पढ़ाता था बेचारा। उसकी गलती बस इतनी होती थी कि वो उस क्लास का तेज बच्चा होता तो पढ़ाता था। एक बार एक बार, डी बार बाल, और हम लोगों का बॉडी लैंग्वेज भी एकदम वही रहता था, ओ एनीवन, यही से पढ़ाते थे ना। लेकिन यहाँ आने के बाद जब इनकम आती है मेरे भाई, दुनिया का कोई क्रीम काम करे चाहे न करे, जब विटामिन एम आपके अकाउंट में होगा, जेब में होगा, तो आपके चेहरे की रौनक विदाउट क्रीम आती है। मेरा नाम देवव्रत मौर्य 5 साल पहले भी था। मेरा रंग गोरा ही था, चेहरे पे रौनक नहीं रहती थी, हमेशा टेंशन बना रहता था। मेरा नाम आज भी देवव्रत मौर्य है, रंग गोरा ही है, लेकिन आज जो रौनक है वो 5 साल पहले। समझ में आ रहा है? तो विटामिन एम का क्रीम आप यहाँ से लगा सकते हो 7 साल में 7 करोड़। 7 साल में 7 करोड़। अरे बोलने पे जीएसटी नहीं है, बोल सकते हो। 7 साल में 7 करोड़। हम देखो पागल है, आप कैसे बैठाए रह जाएंगे। अगर जल्दी मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो जल्दी जल्दी हाँ बोलो। समझ में आ रहा है? नहीं तो ऐसे खिलाएंगे हम। चलो अब आते हैं यूजर बना के कैसे बनाया जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने प्लान का फेज 2। फेज 2 में 1 साल में क्या हमको 100 यूजर मिल सकते हैं कि नहीं? अगर काम किया जाए तो मिल सकते हैं। यूजर कौन से चाहिए आइए बताता हूं। मैं कई मीटिंग में आप लोगों को पिछले वीडियो में भी पूछा था। चलो अच्छा बताओ कितने लोग नहा के आए हो? हाथ खड़ा करो। कब नहा के आए हो? अच्छा जो नहीं खड़ा क्यों नहीं नहा के आए? ठीक है, अब इसीलिए कह रहे हैं कहीं से गंदा आ रही है। अच्छा कितने लोग ब्रश करके आए ईमानदारी से? हाथ खड़ा सब करके आए हो? अच्छा जब ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो तो साबुन लगाते होगे, कुछ भी लगाते होगे, XYZ जो भी आपके पास होगा। शैम्पू लगाते हो, क्योंकि आजकल तो बाल एकदम सिल्की दिखना चाहिए तभी स्मार्ट लगेंगे। सही है कि गलत है? चलो अगर शैम्पू लगा रहे हो तो आप मेरा वाईटीएम का शैम्पू लगाना मार्केट रेट में है। आप अगर साबुन लगा रहे हो वाईटीएम का साबुन लगाना मार्केट रेट में है। आप ब्रश कर रहे हो वाईटीएम का पेट से करना, क्योंकि 3 दिन 72 घंटे के अंदर आपके मसूड़े से संबंधित, दांत से संबंधित झंझनाहट हो, ब्लड आ रही हो, बदबू आ रही हो, डायरिया की दिक्कत हो, उसको खत्म करने का मादा रखता है। तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। पीछे वाले करना चाहिए। अच्छा करना चाहिए, तो अगर करने से पैसा आए तो और करना चाहिए, और करना चाहिए, बार बार करना चाहिए।
अगर बार बार करते हो तो आइए फायदा बताता हूं। बार बार करने से फायदा ये है कि अगर 50 यूजर लेफ्ट में है, 50 यूजर राइट में है और ये रोज नहा रहे हैं, रोज ब्रश कर रहे हैं, तो आपका काम चलेगा। अगर आपके गांव समाज में आपके जानने वाला व्यक्ति नहाता नहीं होगा, ब्रश नहीं करता होगा, तभी आपका काम नहीं चलेगा। और मुझे इतना पूरा यकीन है हिंदुस्तान का 80% आदमी रोज नहाता है, रोज ब्रश करता है। सही है? यस। चलिए, तो यानी कि हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। इनको आप यही यूज की चीजें 3000 रुपए की लगातार 3 महीना दिलाओगे तो उसी महीने 3000 का ही सामान फ्री पाओगे। 3000 लगातार 3 महीने खरीदो और उसी तीसरे महीने 3000 फ्री पाओ। फ्री। आज तक आप अपने गांव के बनिए के दुकान से पिछले 30 साल से सामान खरीद रहे होगे, 1 साल का भी सामान फ्री नहीं दिया होगा। दिया है? लेकिन हमारे वहां 3 महीना लगातार खरीदोगे अपने चॉइस की चीजें, आपको तीसरे महीने फ्री मिलेगी और ये बार बार आप कर सकते हो। और इसके साथ एक बिजनेस वैल्यू मिलता है। बिजनेस वैल्यू के माध्यम से आपकी 50-50 की टीम पे जो इनकम निकल के आएगी यूजर बना के, वो आती है 18,000 रुपए। कितना आता है? लेकिन क्या आप 18,000 रुपए के लिए वाईटीएम में आए हैं? नहीं। थोड़ा सा काम करते हैं, इनको सपोर्ट कर देते हैं। इन 50 लोगों का इनके भी लेफ्ट राइट में 50-50 कराएंगे तो आपके लोग हो जाएंगे 5,000 इधर और 5,000 इधर। जब 5-5 हजार लोग महीने की 3,000 की मात्र खरीदारी करेंगे तो आपकी जो इनकम निकल के आएगी वो आएगी 18 लाख रुपए महीने। इसको बनाने में 1 साल, इसको बनाने में अगला 6 साल लग जाए। कितना? टोटल कितने साल हो गए? 7 साल में भी अगर हम इस पे पहुंच गए तो 18 लाख रुपया महीना। आप मेरे भाई मुझे बताओ, कौन सा ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, कौन सा ऐसा डिग्री आपके हाथ में है कि आप बिना पूंजी के पार्ट टाइम करते हुए केवल यूजर बना करके आप महीने के 18 लाख रुपए 5 साल के बाद पहुंच सकते हो। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको भी प्रमाणित कर देता हूं। अगर आप 12 कर लेते हो 12 पढ़ने के बाद, यानी जिसको हम लोग इंटर बोलते हैं, अपने देसी भाषा में हम लोग बोलते हैं लिंटर लगा लिए कि नहीं लगा लिए। हाई स्कूल को पिलर बोलते हैं और इंटर को लिंटर बोलते हैं। तो जब 12 पढ़ लेते हैं, यहाँ से हम प्रोफेशनल बनना चालू करते हैं। किसी को अगर डॉक्टर लाइन में जाना है तो बायो से इंटर किया रहेगा, किसी को इंजीनियरिंग में जाना है तो मैथ से करता है, किसी को अगर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसको कॉमर्स से करना होता है। यहाँ से हम अपने दिशा को तय करते हैं। 12 पढ़ने के बाद किसी भी प्रोफेशन में प्रोफेशनल बनने के लिए मिनिमम 7 साल देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 7 साल। 7 साल। इस 7 साल के बाद भी 98% लोग असफल है। कितने परसेंट लोग? 98% लोग। मैं कहता हूं आप पढ़ाई करो, लेकिन पार्ट टाइम में आप मेरे साथ काम को चालू करो। पार्ट टाइम में आप क्या कर सकते हो, मैं इसको बताना चाहूंगा। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? आइए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। क्या 1 साल में 10 लोग मिलेंगे कि नहीं? अगर 10 लोग 1 साल के अंदर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने आप को चेक करना कि आपने कौन सी ऐसी गलती की है कि 10 लोग भी पूरे साल में आप पे विश्वास करने वाले नहीं। समझ में आ रही है बात? आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना, इन 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरे साल कितने लोग हो जाएंगे? 100। तीसरे साल इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, कितने लोग हो जाएंगे? 4थे साल इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, कितने लोग हो जाएंगे? 5वें साल केवल यही अगर डुप्लीकेट कर दिए तो 1 लाख लोग हो जाएंगे। सही है? अब टोटल एक आप भी थे, 10, उसके बाद से 100, 1000, 10,000 और 1 लाख। 1,11,111 लोग हो जाएंगे इंक्लूडिंग यू, आपको मिला करके 1,11,111 लोग अगर 1 घंटे भी काम करेंगे तो आपके लिए 1,11,111 घंटा होगा। और 1 रुपए भी घंटा आप कमाओगे तो पर डे का 1,11,111 रुपया कमाओगे। मैं कहता हूं कि काम को हम करें। हमारे वहां सफलता के लिए 33% पासिंग मार्क होता है, तब आप अगली क्लास में प्रवेश करते हैं। कर सकते हो।
लेकिन आइए, अगर इसमें से हम 50% सफल हुए तो भी 50,000 घंटे, अगर हम 25% सफल हुए तो 25,000 घंटे, अगर हम मात्र 10% सफल हुए तो 10,000 घंटा, 1 रुपया भी घंटा आएगा तो 10,000 रुपया रोज आएगा, 3 लाख रुपया महीना आएगा। अगर आज आपकी पढ़ाई, आपका डिसीजन, आपका काम अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल में आपको 3 लाख रुपए महीने पे ले जा सकती है तो आप वहां करो, आपका स्वागत है। अगर कुछ भी संशय है, मन में द्वंद है, तो आपको सोचना पड़ेगा। और मैं वो लाइन फिर से दोहराना चाहता हूं कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक पाला जाए। ट्राई करने की जरूरत है, ट्राई करने की जरूरत है, क्योंकि काम और नाम जब दोनों एक साथ बढ़ता है तब जाके दुनिया में सम्मान मिलना चालू होता है।